थैंक यू जीसस। सभी को प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह के, आने वाला मसीहा की, सभी को प्रेज़ द लॉर्ड। मैं विश्वास करता हूं कि सभी आनंदित हैं, है ना? सभी आनंदित है ना? हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर महान है और वो अपने बच्चों के जीवन में महान ही कामों को करता है। हालेलुया। जैसे हम अपने विश्वास को बढ़ाएंगे तो परमेश्वर हमारे जीवन में महान काम करता है। हालेलुया। अगर हम थोड़े लोगों में इसकी महिमा करेंगे तो परमेश्वर बहुतों के बीच में, हालेलुया, हमें उठाकर खड़ा करता है। मैं हालेलुया। अब इस समय गवाही के लिए मैं बुलाऊंगा, कोई है गवाही और धन्यवाद देना चाहते हैं तो यहाँ पर आइए और परमेश्वर के नाम को धन्यवाद दीजिए। कोई है गवाही देना चाहते हैं, आइए और परमेश्वर के नाम को महिमा दीजिए। कोई है साक्षी महिमा देना चाहते हैं, आप दे सकते हैं। कोई नहीं है? हालेलुया। किसी के जीवन में काम नहीं हो गया? कोई है धन्यवाद देना चाहते हैं आप लोग? कोई है यहाँ पर आना चाहते हैं, प्रभु को महिमा देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। और कोई है गवाही धन्यवाद देना चाहते हैं, आप दे सकते हैं। कोई है साक्षी देना चाहते हैं प्रभु को, उसके नाम को उठाना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। हालेलुया। सभी का ध्यान है यहाँ पर? क्या अपना ध्यान घर पे रख के आए? मैं कोई है गवाही धन्यवाद देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, नहीं तो मेरी भी गवाही है, मैं प्रभु को देना चाहता हूँ। आज का ही मेरी गवाही है। जैसे मैं यहाँ पर कलीसिया में पानी, चर्च में पानी भर रहा था, भरने के बाद मैं हमेशा हर इतवार को मैं प्रार्थना करता हूँ। तो मैं प्रार्थना कर रहा था, प्रार्थना करते करते वचन मुझे याद आ रहा था। परमेश्वर अपने वचन से मुझे हौसला दे रहा था, वचन से मुझे स्टैंड कर रहा था और वचन से परमेश्वर मुझे सामर्थ्य दे रहा था। हालेलुया। कभी कभी हम लोग कमजोर हो जाते हैं कि नहीं? तो परमेश्वर को मैं धन्यवाद करता हूँ। सचमुच परमेश्वर जैसे वचन परमेश्वर मुझे बताता गया और वचनों को मैं क्लेम कर रहा था, घोषणा कर रहा था, और वो वचन ने मुझे क्या किया है, मुझे फिर एक बार मुझे बिल्ड किया, मुझे स्टैंड कर दिया, मुझे खड़ा कर दिया। हालेलुया। क्योंकि कभी कभी हम लोग कुछ ऐसी बातें होती है कि हम लोग गिर जाते हैं, है क्या नहीं, कमजोर हो जाते हैं। लेकिन उस क्षेत्र में मैं प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु ऐसे ऐसे क्षेत्र में मैं गिरा हुआ हूँ, मुझे उठाइए। तो परमेश्वर ने अपने वचन को मुझे बताया और वचनों को मैं घोषणा कर रहा था, उस वचनों को मैं कह रहा था। तो परमेश्वर ने मुझे उसी वचन से मुझे क्या किया, खड़ा कर दिया। सचमुच आप भी अपने जीवन में कभी भी ऐसे कुछ कमजोरी, ऐसी कुछ समस्या है तो वचनों का क्या करो, प्रार्थना में घोषणा करो। हालेलुया। वचन आपको खड़ा करेगा। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि पास बांधने पे हमें डिपेंड नहीं रहना चाहिए, हमारे विश्वासी भाइयों पे हमें डिपेंड नहीं रहना चाहिए। हमें क्या करना है, हमें खुद ही घोषणा करना है। परमेश्वर ने अरे को वचन दिया है कि नहीं? कितने लोगों के पास वचन है? सबके पास वचन है कि नहीं? तो हमें क्या करना है, परमेश्वर ने वचन दिया है, उस वचनों को हमें पढ़ना है और हमें क्या करना है, घोषणा करना है। और परमेश्वर ये वचन से हमें क्या करता है, हमें ब्लेस कर देता है। आमीन। हालेलुया। इस गवाही के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। और कोई है गवाही देना चाहते हैं तो आप यहाँ पर दे सकते हैं।
कोई है गवाही नहीं है तो हमारे बीच में कोई है पहली बार आ रही है तो हम उनका स्वागत करेंगे। मेरी सास जो है यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, मेरी सास आई हुई है पहली बार। हालेलुया। मेरा बड़ा भाई ये मेरी सास है। हालेलुया। जो गांव से आई है, प्रभु को आशीष करें। हालेलुया। सारी महिमा मैं प्रभु को देता हूँ कि प्रभु ने उनको लेकर आया। प्रभु को आशीष करें हम। हालेलुया। मैं धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर के, मैं सोचा नहीं कि मेरी सास यहाँ पर आएगी। हालेलुया। लेकिन प्रभु ने उनको लेकर आया, प्रभु उनके मन में बात किया। हालेलुया। मेरी वाइफ आ रही है, मेरे सास आ रही है। मेरा विश्वास है कि उनका पूरा परिवार उद्धार होगा। परमेश्वर ये रास्ता खोल देता है। हालेलुया। हमारे सोचने के बाहर है। हालेलुया। हमारी सोच कैसी है? छोटी है, लेकिन परमेश्वर का सोच कैसा है? हमारे सोचने से बढ़कर है। हालेलुया। इसलिए वचन क्या कहता है? तुम्हारे सोच में मेरे सोच में जमीन और आसमान का फर्क है। हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ कि हमारे जरिए परमेश्वर नए नए लोगों को लेकर आता है। मैं सारी महिमा मैं प्रभु को देता हूँ कि मेरे सोचने से भी बढ़कर परमेश्वर अपने कामों को कर रहा है। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। तो आइए हम प्रकाशित वाक्य पहले अध्याय के 3 वचनों का हम उच्च आवाज में पढ़ेंगे। आइए सभी मिलकर उन वचनों को पढ़ेंगे। धन्य है वो जो इस भविष्यवाणी के वचनों को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। हालेलुया। ये वचन से प्रभु सभी को आशीष करे। हम परमेश्वर का दास का स्वागत करेंगे जो वचनों में मिले जाएंगे। हालेलुया। सभी को जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड। चिल्लाकर बोलेंगे जय मसीह। पड़ोस में जो भी उनको हाथ मिला है प्रेज द लॉर्ड बोले, स्वागत करें। चलिए अपने अपने स्थान पर बैठे। थैंक यू जीसस। आवाज थैंक यू जी। आवाज थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी का स्वागत करते हैं। आमेन। हालेलुया। आशा करते हैं कि आप सभी लोग आशीषित हैं। कितने लोग आशीषित हैं आज? आमेन। प्रभु को धन्यवाद हो। मैं अपने टीम को बोल रहा था, पिछले हफ्ते डैनियल ने अपने पत्नी को लाया और आज सासू माँ को लाया, तो मैं बोल रहा था कि अगले हफ्ते साला को लेकर लाएगा। अच्छी बात है। हम चाहते हैं कि पूरा परिवार आए और पूरा परिवार उद्धार में आए। तो पर मैं बहुत खुश हूँ कि एक परिवार उसको मिला। एक है ना, एक परिवार मिला। ऑलरेडी परिवार है, एक और परिवार मिला, तो बहुत खुश हूँ मैं, है ना। प्रभु उसको आशीषित करें, उस पूरे परिवार को भी आशीषित करें। मैं तो थोड़ा सी वॉइस है, तो ये प्रेशर देना पड़ता। थैंक यू जीसस, है ना। सभी को, अगर जितने लोग ने न्यूज़ को फॉलो करते हैं, समाचार देखते हैं, आप सभी को भी पता होगा कि कैसे शिक्षा को लेकर, है ना, एजुकेशन को लेकर, पढ़ाई को लेकर
जो धांधली हो रही थी पढ़ाई को लेकर, शिक्षा को लेकर, परीक्षा के पेपर लीक आउट हो जा रहे थे और कई महीनों से, करीबन 1.5 महीने से उसके लिए आंदोलन था, है ना। दिल्ली के जंतर मंतर जो मैदान है उसमें कई दिनों से, महीनों से बच्चे लोगों ने आंदोलन कर कर रखा था वहाँ पर। और आप जानते हैं कि कई लोग वहाँ पर मारे गए, है ना, कई लोगों को चोट पहुँचाया गया, है ना। और कल जाकर हमने देखा कि जो एजुकेशन मिनिस्टर है हमारे, जो धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया, रेजिग्नेशन दे दिया। तो हमने पिछले हफ्ते प्रार्थना भी किया था कि परमेश्वर आप हस्तक्षेप करें, आप हाथ डालिएगा और इस एजुकेशन को सुधारिएगा। बट एनीवेज परमेश्वर ने जो भी किया अच्छा किया। बट एक और चीज है कि शिक्षण मिनिस्टर को तो निकाला, लेकिन उसके जगह पर जिसको डाला वो भी सही नहीं है। अगर आप जानते होंगे कि प्रहलाद जोशी को भी बैठा दिया गया एजुकेशन मिनिस्टर के लिए, और वो 15वीं पास है। सिर्फ 15वीं पास व्यक्ति कैसे शिक्षा को संभाल सकता है, कैसे वो शिक्षा को हैंडल कर पाएगा। तो प्रार्थना करें कि परमेश्वर कुछ और बदलावट लेकर आए, ताकि शिक्षा के अंदर एक बड़ा इम्प्रूवमेंट आए, बड़ा चेंजेस आए। आमीन। सभी लोग हैं यहाँ पर। ये हमारे आत्मिक टीचिंग से बाहर है, पर हमने ये सबको भी न्यूज़ रहना चाहिए, एकदम अनजान ना बन जाए कि हम आत्मिक में, हम यीशु मसीह के लोग हैं तो हमें ये सब चीज के ऊपर ध्यान नहीं देना है। ये सब चीज पे ध्यान देना है, क्योंकि मसीह विरोधी इसमें से ही निकलेगा बाहर। फिर आप सिर्फ इधर ही ध्यान देते बैठोगे और दुनिया में क्या चल रहा है अगर आप ध्यान नहीं दोगे आप फंस जाओगे कि मसीह विरोधी कौन है, मसीह विरोधी की यानी शैतान की ओर से कौन आया है, कौन नियम ला रहा है। आप फिर जैसा कोरोना वायरस में सबने इंजेक्शन ले लिया वैसे चीप भी लगा लोगे फिर आप जाकर। तो हमने सारी चीज को भी ध्यान में रखना है, हमने आत्मिक दुनिया को भी ध्यान में रखना है और सांसारिक दुनिया में क्या चल रहा है उसके ऊपर भी हमने क्या करना है, ध्यान को रखना है। आमीन। क्या मैं आपके हंसी को देख सकता हूँ, स्माइल को? आप थोड़ा स्माइल करिए और थोड़ा अपने पड़ोसी को हाथ मिलाए, कम से कम 2 व्यक्ति को हाथ मिलाए, प्रेज द लॉर्ड बोलिएगा। कम से कम 2 व्यक्ति को हाथ मिलाए और प्रेज द लॉर्ड बोले, है ना। जय मसीह बोलिए या शालोम बोलिए या प्रेज द लॉर्ड बोलिएगा, कम से कम उन व्यक्ति को बोलेगा और स्वागत करेगा। आमीन। बच्चे लोग ने बहुत अच्छा यानी आंदोलन को किया। अभी भी बहुत सारी सरकार में कमियां हैं, बहुत सारी सरकार के अंदर आप जानते होंगे कि पेट्रोल जो है उसके अंदर एथेनॉल को मिलाया जा रहा है, कई गाड़ियां वगैरह बंद किया हो जा रहे हैं। तो अब दूसरा नंबर है एथेनॉल वाले बाबा का, पेट्रोलियम मिनिस्टर का। तो लगातार प्रार्थना करें कि परमेश्वर धीरे धीरे सफाई कर रहा है ना। द ज़ील ऑफ द लॉर्ड हम लोग सीख रहे हैं ना। प्रभु ने क्या किया, प्रभु ने मंदिर में सफाया किया, तो हम वही टॉपिक को लेकर चल रहे हैं, वही शिक्षण हमारी चल रही है। तो प्रभु ने अभी सफाया किया है, आगे और भी अभी कबूतर बेचने वाले को निकाला, अभी सराफे बाकी है, और अभी भेड़ और बकरियों या बैल जो भी बेचने वाले वो सभी बाकी है, नंबर आ रहा है सबका। हालेलुया। हमारे घुटने अगर टेकेंगे तो जरूर परमेश्वर इस सरकार को अंदर बदलावट लेकर आएगा, है ना। क्योंकि सरकार ने हमें बहुत टॉर्चर किया है, खासकर मसीह लोगों को टॉर्चर किया है, क्रिश्चियन लोगों के ऊपर बहुत सताव किया गया है। आमीन। तो लगातार प्रार्थना करें कि परमेश्वर सरकार के अंदर एक बदलावट लेकर आए। आमीन। एक और मैं अभी बता देता हूँ, है ना, सूचना है ताकि फिर मैं वचन में जाऊँ। आने वाले 1 तारीख को, 1 अगस्त को वापस से रात्रि की प्रार्थना है, नाइट प्रेयर है। हर महीने हम नाइट प्रेयर रखते हैं, है ना। भाई संतोष उसके आयोजक हैं, पास्टर यानी ब्रदर संतोष उसके ऑर्गेनाइज करते हैं, होस्ट है। तो शालोम नाइट प्रेयर के नाम से उन्होंने स्थापित किया इस नाइट प्रेयर को। तो इस महीने के 1 अगस्त को आने वाला जो शनिवार है रात के 10 बजे से नाइट प्रेयर रहेगा रवि हॉल में। तो मुख्य प्रचारक मैं ही हूँ, इस बार प्रचारक मैं ही हूँ। अगले हफ्ते शायद, अगले महीने शायद भाई बोल रहे थे दूसरे किसी को बुलाएंगे। तो इस बार भी मुख्य प्रचारक मैं ही हूँ। वर्षी पर हमारे बीच में आशीष और अभिषेक रहेंगे, महेश ब्रदर के दोनों लड़के।
तो वे दोनों हमें अगुवाई करेंगे। तो आपसे आप ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा हो। हमने एक चीज देखा जंतर और मंतर पे है, यानी जंतर मंतर पे है ना, एक चीज देखा, यूनिटी हैज अ पावर, यानी एकता में है ना, इकट्ठा में कितनी सामर्थ होती है ना। और सबसे अच्छी बात है कि जो आंदोलन किए गए थे दिल्ली में, बच्चे लोगों ने हाथ नहीं उठाया, अधिकतर लोगों ने तो हाथ नहीं उठाया। एक गांधी जी का जो अहिंसा के मार्ग पर उन्होंने चला, यानी हम भी जब इकट्ठा होंगे तो बहुत सारे बदलावट लेकर आ सकते हैं। इसलिए मसीह लोगों ने भी ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा होने का, जब रैली होती है आजाद मैदान में भी होता है, तो हमारे मसीह लोग नहीं आते हैं। देखो वहां पर कैसे छुट्टी लेकर लोग काम कर कर वहां पर दिल्ली के जो जंतर मैदान के मैदान में इकट्ठा होते थे, तो कैसे वो जॉब छोड़कर भी आकर कई लोग ने उधर ही रहा कितने दिन। तो हम मसीह लोगों की भी जब बारी आती तो हमने भी इकट्ठा दिखाना है, इसीलिए हमारा कुछ नहीं हो है ना, हमारा कुछ परिवर्तन नहीं हो पा रहा है। तो मैं आशा करता हूँ कि जब भी आंदोलन होगा आजाद मैदान में, वीटी के आजाद मैदान में, तो हम लोग सभी लोग ने इकट्ठा होना चाहिए। आमीन। तो आने वाले 1 तारीख को नाइट प्रेयर है, हम सब वहां पर इकट्ठा होंगे। तो एक सोचिएगा, एक आंदोलन है, क्या है, आपको आंदोलन में आना है। किस में आना है, बोलिए आंदोलन में। बोलो 1 तारीख को आंदोलन है, बादलों को बोलो 1 तारीख को आंदोलन है। मसीही आंदोलन। कौन सा आंदोलन? मसीही, कॉकरोच जनता पार्टी नहीं। ये कौन सी पार्टी है? मसीह पार्टी। तो मसीहों का एक आंदोलन है रात के 1 बजे। आजकल हमारे मोदी जी रात के 12 बजे आ रहे हैं, हम रात के 10 बजे आ जाएंगे, उनसे पहला थोड़ा सा आ जाएंगे। हालेलुया। तो आएंगे आप लोग, आमीन, आइएगा, कोशिश करेगा आने के लिए, और एक साथ में मिलकर प्रार्थना करेंगे, घुटना टेकेंगे। परिवार, परमेश्वर परिवार में भी बदलावट लाएगा और इस सरकार के अंदर में भी बदलावट लेकर आएगा। आमीन। आइए आंखें को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे इस समय। प्यारे खुदावंत, हम धन्यवाद देते हैं आज के शाम के लिए पिताजी। आज का शाम आपने हमें दिखाया और आपने हमें यह अवसर प्रदान किया, अनुग्रह दिया कि हम तेरे चरणों में आ सके। प्यारे खुदावंत, जैसे हम यहाँ पर आए हैं, एक बड़ी आशा और एक बड़ी अपेक्षा के साथ हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, और प्रभु हमारी आशाओं को आप पूरा करिएगा, हमारी अपेक्षाओं को पूरा करेगा। प्रभु आपने इस सरकार के अंदर जो हस्तक्षेप कर कर जो बड़े चमत्कार किए, और भी बहुत से कार्य बाकी है, बहुत से सफाइयां बाकी है। प्रभु जी आप फिर से और भी जो गंदगी है उसको सफाई करिएगा पिताजी। इस भारत के प्रभु सफाई की आवश्यकता है, प्रभु एक शुद्धता की आवश्यकता है, मंदिरों में शुद्धता की आवश्यकता है, मसीह लोगों के जीवन में शुद्धता की आवश्यकता है, और इस भारत देश में शुद्धता की आवश्यकता है। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं कि आपने शुद्धता के कार्य को आरंभ कर दिया, शुरुआत कर दिया। प्रभु हम कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा, हम आपका वेलकम करते हैं, इस जगह पर आप मंडराइए, आप कार्य करेगा पिताजी। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर से, और सबने कहा आमीन। चर्च, हम एक विषय के ऊपर मनन कर रहे हैं, और वो विषय अब तक चालू है, खत्म नहीं है, क्योंकि मैंने आपसे कहा है कि हर महीना एक महीना हम उस विषय को लेंगे। कौन सा विषय के ऊपर हम मनन कर रहे हैं? बताइए जोर से, कौन से विषय के ऊपर हम कर रहे हैं मनन? कौन सा? हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में क्या? हिंदी में क्या? परमेश्वर का धुन। बोलिए परमेश्वर का धुन, परमेश्वर का धुन, परमेश्वर के घर का धुन। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? द ज़ील ऑफ द लॉर्ड, यानी ज़ील, परमेश्वर के घर के लिए ज़ील। इसके विषय पे हम लोग क्या कर रहे हैं? मनन कर रहे हैं। आप सभी को याद होगा कि मैं थोड़ा सा याद दिला देता हूँ, आज 5-10 मिनट में खत्म करेंगे ये रिवीजन को। आपको मैंने बताया कि यीशु मसीह हमारे लिए एक उदाहरण है, यीशु मसीह हमारे लिए आदर्श है। तो हमने उसको देखना है, हमने उसको बारीकी से देखना है, यीशु के जो कार्य है उस कार्य को देखना है, और आपको वो कार्य को देखना है। क्यों देखना है? ताकि मैं यीशु के जैसा बन सकूं। तो हमने देखा कि यीशु को जब हमने देखा तो हमने देखा कि यीशु नम्र है, दीन है, दयालु है, यीशु कृपालु है। हमने कई बार इतने ही चेहरे को देखा, यीशु मसीह को हमने ये इतना ही देखा कि यीशु नम्र है, दीन है, दयालु है, कृपालु है। लेकिन एक और पहलू है, यीशु मसीह का एक और पहलू है
जो हम लोग ने ध्यान नहीं दिया। वो क्या था पहलू? बाइबल में लिखा गया है कि यीशु मसीह के अंदर क्या था? धुन था। क्या था? यीशु मसीह के अंदर क्या था? धुन था। बोलिए यीशु मसीह में धुन था। बोलिए यीशु मसीह में धुन था। ये भी चीज आपने देखना है और ये चीज भी आपने अपनाना है। यीशु मसीह के जैसा बनना है तो ये भी चीज आपको अपनाना है, क्योंकि यीशु के अंदर धुन था तो मेरे अंदर में भी क्या आना चाहिए? एक धुन आना चाहिए, एक ज़ील आना चाहिए। परमेश्वर के घर के लिए क्या आना चाहिए? ज़ील आना चाहिए। There should be a tremendous passion, है ना? एक अति उत्साह, एक आनंद होना चाहिए, एक लगाव होना चाहिए, पैशन होना चाहिए मेरे अंदर परमेश्वर के घर के लिए। और हमने देखा कि यीशु मसीह जब मंदिर में आए तो मंदिर में जब उन्होंने गंदगी देखा और वो अशुद्ध हो गई थी मंदिर, तो परमेश्वर को वहां पर गुस्सा हो गए। क्या हो गए? प्रभु यीशु ने मंदिर में देखा कि मंदिर में पूरी गंदगी चल रही है, तो वहां पर गुस्सा हो गए और उन्होंने रस्सी का कोड़ा बनाया और जानवरों को भगाया और लोगों को भगाया जो वहां पर गंदगी कर दिया था, है ना? चर्च देखिए, वहां पर लोगों ने मंदिर को क्या बना दिया था? लोगों ने मंदिर को क्या बना दिया था? क्या बना दिया था? किसका घर बना दिया था? आप उत्तर दीजिएगा। किसका घर बना दिया था? वो परमेश्वर का घर नहीं था अभी, वो व्यापार का घर, मार्केट बन गया। आज बहुत सारे मंदिर मार्केट बन गए हैं। मार्केट नहीं बनना है। परमेश्वर के मंदिर में परमेश्वर का धुन होना चाहिए। अगर आप यहाँ पर आए हैं तो वो इस आत्मा को लेकर आना चाहिए। कौन सी आत्मा? द स्पिरिट ऑफ ज़ील। आपके अंदर वो उत्साह वाली आत्मा होना चाहिए। यहाँ पर चर्च में मार्केट नहीं लेकर आना चाहिए। चर्च के अंदर मार्केट वाली आत्मा लेकर नहीं आना है। हालेलुया। बोलिए मार्केट वाली आत्मा नहीं लेकर आना है। मार्केट वाली आत्मा क्या है? मार्केट वाली आत्मा क्या? मार्केट क्या होता है? मार्केट के अंदर फायदा देखा जाता है। फायदा, मार्केट का सिद्धांत क्या है? मार्केट के अंदर फायदा मिलता है। तो आज चर्च को भी लोगों ने ज़ील नहीं लेकर आए हैं, चर्च को व्यापार का घर बना दिया, यानी मार्केट बना दिया है। और लोग भी मार्केट वाली आत्मा के साथ आते हैं। मार्केट यानी मुझे क्या फायदा होगा, मुझे क्या मिलेगा चर्च में आकर, मेरा क्या फायदा होगा, क्या मेरा नाम होगा, क्या मैं लीडर बनूंगा, क्या मैं इस पोस्ट पर आऊंगा। आपने वो मार्केट वाली आत्मा के साथ में नहीं आना है। हालेलुया। बोलिए नहीं आना है मार्केट वाली आत्मा के साथ। आपने कैसे आना है? ज़ील के साथ। बोलिए ज़ील के साथ आना है। क्या आप आए हैं ज़ील के साथ? आए हैं, है ना? या फिर किसी ने आपको ढकला, अरे चल संडे जाने का है, चल संडे जाने का है, ऐसा तो नहीं आए ना आप लोग? कुछ लोग है क्या आए हुए ऐसे? पक्का नहीं? खुद से आए, चलकर आए, ज़ील के साथ आए, या फिर किसी ने धक्का मारा है? ऐसा अगर धक्का मारकर आए तो आपके अंदर ज़ील नहीं है। आपके अंदर एक ज़ील के साथ आना, तो ज़ील की स्पिरिट लेकर आना। अगर ज़ील नहीं है तो वो बेबीलोन है। चर्च नहीं है, चर्च मार्केट बन गया है, चर्च बेबीलोन बन गया है। बेबीलोन भी नहीं बनाना हमको। हालेलुया। हमने पिछले हफ्ते हमने देखा है ना, चर्च, मैंने आपसे कहा कि हमारे अंदर वो आग जलना है, आग, है ना? बहुत सारे लोग ठंडे हो गए, ज़ील नहीं है, आग नहीं है, ठंडे पड़ गए हैं। बाइबल बोलता है कि हमने ठंडा नहीं होना है, हमने क्या रहना है? हमारे अंदर आत्मिक उन्माद। क्या लिखा है? आत्मिक उन्माद, यानी आत्मिक ज़ील होना ही चाहिए, है ना? ज़ील होना चाहिए, बर्निंग आग लगा रहना चाहिए। परमेश्वर के घर के लिए एक आग होना चाहिए कि प्रभु का घर, प्रभु के लिए आग होना चाहिए। आज बहुत सारे लोगों का आग क्या हो गया? ठंडा हो गया। बोलो ठंडा हो गया, ठंडा हो गया, है ना? बहुत सारे लोग ठंडे हो गए, सुस्त हो गए, आलसी हो गए। बाइबल नहीं बोलता है कि हम सुस्त हो जाए, बल्कि बाइबल बोलता है ज़ील रखो। क्या बोलता है? ज़ील रखो। जब भी चर्च में आते हैं ज़ील रखो, प्रभु के लिए हमेशा ज़ील रखो, है ना? सेवा करते हैं, सेवा करने के लिए भी ना हमारे अंदर एक ज़ील होना चाहिए परमेश्वर के लिए, ये होना चाहिए। हालेलुया। चर्च, आपको मैं बताता हूँ, फायदा बताता हूँ, सुनिए, फिर हम आगे के टॉपिक में जाएंगे। आप लोग इतना सीरियस नहीं लेते ना, ज़ील, प्रभु का ज़ील नहीं है, ठंडे पड़ गए। मैं बताऊं,
आपको फायदा होगा जब ज़ील रखेंगे। आपको फायदा नहीं पता है, इसलिए आप ज़ील नहीं रखते हैं। यीशु मसीह को मालूम था कि ज़ील कितना फायदेमंद है, इसलिए यीशु मसीह अक्सर ज़ील रखते थे कि प्रभु मुझे क्या करना है, प्रभु कहाँ जाऊं, प्रभु क्या करूं मैं। हमेशा यीशु मसीह के अंदर एक ज़ील था, हालेलुया, ज़ील था। और उसको फायदा देखते हमने देखा कि यीशु मसीह हमेशा परमेश्वर के बारे में सोचता है, मंदिर के बारे में सोचता है, कहाँ जाओ। और परमेश्वर ने यीशु से बातें किया कि वहां पर जा, एक औरत है, उसकी बेटी दुष्ट आत्मा पकड़ा है, उसकी बेटी को जाकर क्या कर, छुड़ा। चर्च, अगर जब आप ज़ील रखोगे ना तो प्रभु आपसे बात करेगा, ये एक फायदा है। अगर आपके अंदर ज़ील नहीं है तो प्रभु कभी नहीं बात करेगा आपको। बोलो ज़ील रखने से, बोलो बाजू को बोलो, ज़ील रखना फायदा है। क्या फायदा उसको बता दो, बाजू को बताओ क्या फायदा है कि नहीं, अब उसको बताओ, प्रभु बात करेगा। जब आप ज़ील रखते हैं ना, प्रभु बोलेगा यार क्या ज़ील के साथ आया है, ये हमेशा मेरे बारे में सोचता है, मेरे बारे में, कहाँ जाऊं, क्या करूं, प्रभु तू बता। जब ऐसा ज़ील देखता है ना, प्रभु खुश हो जाता है और फिर प्रभु आपको बात करता है, बोलता है इधर जा, उधर जा, ऐसा एक्शन ले, ऐसा कर, ऐसा डिसीजन ले। प्रभु फिर आपसे क्या करता है, परमेश्वर बात करना चालू करता है। इसलिए ज़ील रखने का क्या करो, एक है ना, हमेशा रखो, ताकि प्रभु आपसे क्या करे, बात करे। हमने पिछले संडे को हमने दूसरे व्यक्ति के बारे में सीखा, एक और व्यक्ति के बारे में। हमने एक और व्यक्ति को देखा जिस बाइबल के अंदर, वो था फिनहास। नाम याद आ रहा है, फिनहास? पिछले हफ्ते कितने लोग थे? नाम याद आया? क्या नाम था पिछले हफ्ते? बोलिए, नाम बोलिए। फिनहास। क्या नाम है? बाइबल में सब अजीब ही नाम है, लेकिन हर नाम का एक मतलब है, बहुत पावरफुल होता है नाम का मतलब। हमने देखा कि बाइबल के अंदर एक व्यक्ति था जिसका नाम था फिनहास। क्या ज़ील था उसके अंदर। हमने पिछले हफ्ते देखा कि इस्राएल लोगों ने क्या किया, मोआबी लड़कियों के साथ में क्या किया, शारीरिक संबंध, कुकर्म बनाया, है ना। इस्राएल लोग ने अन्य जातियों की लड़कियों के साथ में क्या किया, उन्होंने शारीरिक संबंध बनाया। और परमेश्वर को अच्छा नहीं लगा कि मेरे लोग अन्य जाति के साथ में और कुकर्म कर रहे हैं, और उनके जो आइडल वर्शिप है, उनके जो देवता है, उसकी आराधना करने में लगे पड़े हैं। तो परमेश्वर ने देखा कि इस्राएल लोग सब कुछ कर रहे हैं और पूरी गंदगी मचा कर रखा है। तो वहां पर क्या हुआ, प्रभु का क्रोध आया, परमेश्वर का क्रोध इस्राएल पर आया, और वहां पर महामारी फैलने लगी। क्या फैलने लगी? महामारी। इतना महामारी फैला कि अब तक 20,000 की संख्या में लोग क्या हो गए थे, लगभग 20 या 24,000, लगभग इतने लोग वहां पर मर गए। और इतने लोग वहां पर, है ना, महामारी फैलते जा रहा है, वो ना विषाणु फैलते जा रहा है, और वहां पर लोग मर रहे हैं। परमेश्वर का क्रोध वहां पर आया था, क्योंकि इस्राएल लोग ने क्या किया, गंदगी मचा कर रखा। और हमने देखा कि एक व्यक्ति ने एक औरत को लेकर आया, और सीधे मिला जो मंदिर के सामने, वहां पर जाकर क्या किया, वो अपने घर में लेकर गया, और घर में जाकर वहां पर गलत हरकत कर रहा है उस औरत के साथ। हमने देखा इस्राएल का एक व्यक्ति वहां पर गलत काम कर रहा है, और किसी ने नहीं रोका, और वहां पर वो गलत कर रहा है, गंदगी मचा रहा है, किसी ने नहीं रोका। लेकिन एक व्यक्ति आकर वहां पर रोका। वो एक व्यक्ति का नाम क्या था? फिनहास। बाइबल बोलता है उस एक व्यक्ति ने, फिनहास ने एक क्या किया, बर्छा उठाया, सीधा उस घर में गया, और उस घर में वो जो आदमी औरत जो संबंध बना रहे थे, उन दोनों को भी क्या किया, मार गिराया। वहां पर दोनों को मार गिराया, क्योंकि इसके अंदर ज़ील था। बोलो, इसके अंदर क्या था? ज़ील। इसने देखा कि कोई कुछ नहीं बोल रहा है, सब लोग कॉम्प्रोमाइज हो गए हैं, सब लोग गंदगी का साथ दे रहे हैं, सब लोग गंदगी का साथ दे रहे हैं, लेकिन इसके अंदर वो गंदगी बर्दाश्त नहीं हुआ। फिनहास के अंदर वो गंदगी देख नहीं सकता, क्योंकि उसके अंदर
जील था। क्या था? परमेश्वर के घर के लिए जील था। परमेश्वर का घर शुद्ध रहना है, वो शुद्धता का जील था उसके अंदर। इसलिए उसने जाकर उस गंदगी को क्या किया, वहां पर फिनहास ने उस दोनों को क्या किया, मार गिराया, पति पत्नी वहां पर वह आदमी और उनको। हालेलुया, याद आ रहा है आपको? ये सारी चीज मैंने बताया। और जब उसने ऐसे काम किया, तुरंत वहां पर सारे महामारी रुक गई, महामारी रुक गई। चर्च, जील रखने का दूसरा फायदा, जो व्यक्ति जील रखता है शुद्धता का, जिसके अंदर शुद्धता का जील है कि मैं शुद्ध रखूं, मंदिर शुद्ध रहे, मैं शुद्ध रहूं, जिसके अंदर ये जील रहता है, वो महामारी को रोक जाता है। हालेलुया, बड़ी बड़ी विपत्तियां रुक जाती हैं। चर्च, विपत्तियां को रोक सकते हैं आप, है ना? आज विपत्तियां क्यों आ रही है, समस्या क्यों आ रही है? क्योंकि आपके अंदर जील नहीं है। आप गंदगी को रखे हैं, गंदगी को निकालने का जील रखिए, और जितना गंदगी को निकालने का जील रखोगे, प्रभु आपको विपत्ति से, महामारी से क्या करेगा, बचाएगा। हालेलुया, चिल्लाकर बोले हालेलुया। और हमने क्या देखा, फिनहास, जब फिनहास ने उनको मार गिराया, प्रभु ने उसके बारे में कुछ तो बोला। क्या बोला पता है? प्रभु ने बोला, हे फिनहास, तुझको मेरे जैसी जलन हुई, मेरे जैसा क्या हुआ, तुझे जलन उठी, और मैं तेरे से शांति की वाचा बांधता हूं कि तेरे घर में क्या होगा, शांति आएगा। वाओ, तीसरा फायदा, क्या फायदा है? जील रखने से मेरे घर में क्या आएगी, शांति आएगी। जब आप परमेश्वर का जील रखते हैं, शुद्धता का, शुद्ध रखने का जील, तो उस घर के अंदर परमेश्वर क्या लेकर आता है, शांति लेकर आता है। हालेलुया, बोलो शांति आती है। समझ में आ रहा है क्या चर्च आपको? थोड़ा जोर से बोले हालेलुया। आपके थोड़ा ऊपर जा रहा है क्या? नहीं ना? हालेलुया जा रहा तो टीचर एक बच्चे की तरह पूछ सकते हैं, है ना? क्वेश्चन पूछ सकते हैं, है ना? चर्च, अब सुनेगा, ये 2 हफ्ते का हमने टीचिंग लिया, आज एक और हम अगले पड़ाव में जा रहे हैं। चलिए, इस वक्त हम लोग ध्यान से सुनेंगे। तो कौन सा विषय है हमारा? हमारा विषय क्या चल रहा है? हाँ, क्या विषय चल रहा है? हिंदी में बोलिए, कौन सा विषय है? परमेश्वर के घर की, परमेश्वर के घर की, बोलिए, पूरा बोलो, 4-5 बार बोलिए। कुर्सी वाले हो गया 5? नहीं हुआ? हो गया? बाकी कुर्सी वाले नहीं बोलते हैं। चलो, अम्मा को तो ठीक है, उनका सासू माँ को हिंदी आता है, नहीं, ठीक है। चलो, बाकी लोग, कमला आंटी, रत्ना आंटी, रत्ना आंटी, दोनों आंटी है, दोनों आंटी है। हालेलुया। चलिए, हमारी नीता भी आंटी बन जाती है उनके साथ में रहकर। चलो, अमन चर्च, अब हम आगे जाते हैं, आगे जाते हैं। आज तीसरा सेक्शन। चर्च, हमारा विषय क्या है? परमेश्वर का धुन, द ज़ील ऑफ द लॉर्ड। जब मैं ज़ील की बात कर रहा हूँ, धुन की बात कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। जब मैं धुन की बात कर रहा हूँ, ज़ील की बात कर रहा हूँ, 2 टाइप का ज़ील है, 2 टाइप के, 3 टाइप के ज़ील है। एक ज़ील विच इज ऑफ गॉड, एक ऐसा ज़ील जो परमेश्वर की ओर से ज़ील आता है, प्रभु का ज़ील, प्रभु की ओर से ज़ील। सुनिए, जब हम ज़ील की बात कर रहे हैं, धुन की बात कर रहे हैं, तो धुन बोले तो एक होता है परमेश्वर की ओर से धुन, यानी प्रभु का धुन, प्रभु का धुन विच इज ऑफ गॉड। और एक दूसरा धुन होता है, एक दूसरा ज़ील होता है जो प्रभु की ओर से नहीं है, यानी प्रभु की ओर से नहीं है वो धुन, है ज़ील लेकिन प्रभु की ओर से नहीं है। सुन रहे हैं चर्च? जब मैं ज़ील की बात कर रहा हूं, तो ज़ील की जब बात कर रहा हूं, तो एक ऐसा ज़ील है जो परमेश्वर की ओर से आता है। ज़ील बोलो, परमेश्वर की ओर से आता है, बोलो प्रभु की ओर से ज़ील। और एक ऐसा ज़ील है जो प्रभु की ओर से नहीं है, लेकिन है ज़ील, लेकिन परमेश्वर का ज़ील नहीं है, वो प्रभु की ओर से नहीं आया है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, आज जो आप चर्च में यहां पर आए हैं, आप किसकी ओर से आए हैं वो मैं आपको बताऊंगा आज।
क्या परमेश्वर की ओर से ज़ील लेकर आए हैं या कुछ और ज़ील के साथ में आए हैं, वो मैं आज आपको मैं बताऊंगा। तो चर्च, जब हम ज़ील की बात कर रहे हैं, एक ज़ील है जो परमेश्वर की ओर से ज़ील आता है मुझे, परमेश्वर की ओर से, और एक है जो परमेश्वर की ओर से नहीं है, विच इज ऑफ नॉट फ्रॉम द गॉड। उदाहरण देता हूं मैं, उदाहरण पॉलिटिकल पार्टी, उदाहरण देता हूं मैं राजनीति, जो राजनीति हो रही है अभी, राजनीति पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है? पॉलिटिकल पार्टी, राजनेता लोग क्या करते हैं? उनके अंदर में भी एक ज़ील है। देखा आपके अंदर, आपने देखा है राजनेता लोग के अंदर क्या ज़ील है, क्या ज़ील है उनका, उनके पार्टी को लेकर, उनकी पार्टी को लेकर, कांग्रेस की पार्टी, शिवसेना पार्टी है ना, बीजेपी का पार्टी, अपनी अपनी पार्टी को लेकर क्या ज़ील है उनके अंदर, क्या है ना, आग आग भड़कता रहता है अपने पार्टी को लेकर कि मेरी पार्टी आगे होना चाहिए, मेरी पार्टी नंबर 1 होना चाहिए, मेरे पार्टी के लोग MP बनना चाहिए। अपने अपने पार्टी को लेकर क्या ज़ील है उनको, मेरा पार्टी आगे बढ़ना चाहिए, मेरी पार्टी और तरक्की करना चाहिए, तो क्या ज़ील है ना उनके अंदर। और अपनी पार्टी को लेकर प्रोपेगेंडा यानी मार्केटिंग, कितनी मार्केटिंग करते हैं। सो हमने देखा राजनेताओं के अंदर में भी क्या है, एक ज़ील है अपने पार्टी को लेकर। दूसरा, सुनो ध्यान से सुनना, अभी ये कौन सा ज़ील है आप बताना मेरे को, ये जो राजनेताओं के अंदर है, क्या ये प्रभु की ओर से ज़ील है या कहां से ज़ील है, अभी आप ही बताना मेरे को। दूसरा, एक और होता है जो सुसाइड बॉम्बर होता है, मैंने आपको उदाहरण दिया है, सुसाइड बॉम्बर, बोलिए सुसाइड बॉम्बर। यानी सुसाइड बॉम्बर किसको बोलते हैं? जो बॉम्ब लगाकर खुद को उड़ा देता है, यानी अपने क्या लगाता है, देखा आपने पिक्चर में देखा है ना, अपने शरीर के ऊपर पूरा बॉम्ब लगाकर आता है और जाता है एक मार्केट में खड़ा हो जाता है, किधर खड़ा हो जाता है, बटन दबाता है और क्या हो जाता है, उड़ जाता है। और ऐसे बाजार के अंदर मार्केट में आ जाता है, जहां पर भीड़ होती है, भीड़ में जाके खड़ा होता है और वहां पर बटन दबाता है और अपने आप को उड़ा देता है, वो भी उड़ता है और वो जो भीड़ में है वो भी सब क्या हो जाते हैं, उड़ जाते हैं, मार दिए जाते हैं। तो आपने देखा सुसाइड बॉम्बर उसको बोलते हैं जो अपने आप को बॉम्ब से उड़ा देता है। क्यों? वो किस लिए आया? हमने हमारे भारत के अंदर ऐसा कई चीज को कई बार देखा है, हमारे भारत के अंदर हमने ऐसा देखा है कि कई जगह पर आकर उन्होंने अपने आप को उड़ा दिया। क्यों? क्योंकि उनको अपने धर्म के लिए उनके अंदर क्या था, एक ज़ील था अपने धर्म के लिए। इसलिए कुछ लोग पाकिस्तान से आए, कुछ लोग कहां से आए, तालिबान से आए, कहां से आए, और वहां से भारत में आकर, क्योंकि वे यहाँ पर आकर वहां की नारा लगा रहे थे और अपने धर्म को लेकर वे लोग यहाँ पर आकर क्या किए, भीड़ में जाकर अपने आप को उड़ा दिए और भारत के कई लोगों को भी उड़ा दिया उन्होंने। है यहाँ पर चर्च, सुन रहे क्या? ध्यान से सुनना, बहुत कुछ सीखने मिलेगा ये टॉपिक पे, आज के सेक्शन से सीखने मिलेगा। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, उनके अंदर में एक ज़ील है, सुसाइड बॉम्बर के अंदर में भी एक ज़ील है, अपने आप को बॉम्ब से उड़ा दिया। आप कल्पना करो कि एक व्यक्ति अपने आप को उड़ा दे रहा है, आप कल्पना करो कि क्या ज़ील है उसके अंदर, अपने धर्म को लेकर क्या ज़ील है उसको, अपने धर्म के लिए अपने आप को मार दे रहा है, क्या ज़ील है उसके अंदर अपने धर्म को लेकर। एक ऐसा धर्म जो फॉल्स है, एक ऐसा धर्म जो झूठा है, जो सच्चा कहीं पर भी नहीं है। बट सुसाइड बॉम्बर को लगता है कि मेरा धर्म सही है, मेरा धर्म सही है, और उसी धर्म के लिए वो अपने आप को क्या कर देता है, उड़ा देता है। उसको लगता है ये सही है और जो मैं करूंगा और अपने आप को उड़ा दूंगा तो मैं स्वर्ग पहुंच जाऊंगा। एक ऐसे फॉल्स रिलीजन के लिए, एक झूठे धर्म के लिए क्या उसके अंदर ज़ील है, क्या ज़ील है उसके अंदर झूठे धर्म को लेकर। चर्च समझ रहे हैं क्या यहाँ पर? तो अब देखिएगा, दो व्यक्तियों के बारे में मैंने बताया। एक व्यक्ति कौन था? हाँ, एक व्यक्ति है सुसाइड बॉम्बर, और दूसरा व्यक्ति कौन था? पॉलिटिशियन। क्या था वो पॉलिटिशियन के अंदर? वो भी अपने पार्टी को लेकर ज़ील रखा है। सुसाइड बॉम्बर अपने धर्म को लेकर ज़ील रखा है। लेकिन पता है इन दोनों के अंदर जो ज़ील है, ये ज़ील कहां से है? ये ज़ील परमेश्वर की ओर से नहीं है। ये ज़ील कहां का है पता है?
ये ज़िल जो है मानवीय है, विच इज ऑफ ह्यूमन ज़िल, जो मानव के अंदर से आया, मानव की ओर से ज़िल है, विच इज ऑफ ह्यूमन ज़िल, ह्यूमन, मनुष्य की ओर से एक ज़िल आ रहा है, मनुष्य के अंदर से ज़िल है, नॉट फ्रॉम गॉड, परमेश्वर की ओर से नहीं है। क्या चर्च? बोले हालेलुया। चर्च, मुझे बहुत अच्छा लगा इस बार की आंदोलन। क्या हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलकर वहां पर थे। देखा आप लोगों ने जंतर मंतर का न्यूज़? कितने लोगों ने देखा? हाथ दिखाओ। बाकी लोग देखते ही नहीं है, पिक्चर ही देखते हैं क्या आप लोग? हाँ, शाहरुख खान, सलमान खान से आके हट्टी नहीं ना, थोड़ा से न्यूज़ पे भी आओ। कितना मैंने अपने 43 साल उम्र चल रहा है, मैंने तो कभी आज़ादी का आंदोलन नहीं देखा, लेकिन सच में मेरी आंखों के सामने एक आज़ादी, मानो कि कल हमारा भारत देश आज़ाद हो गया हुआ ना, ऐसा लगा ना। आज सुबह देखिए दादर शिवाजी पार्क में क्या तिरंगा लेकर वहां पर हमारा एबेनेजर भी गया था आंदोलन में, दादर शिवाजी। उसकी माँ को पता है कि नहीं पता नहीं, अगर माँ को मालूम रहता तो भेजती भी नहीं। लेकिन हमारा भाई बेटा, इसके लिए ताली बजा रहे, ताली बजाओ, है ना। वो आंदोलन में जाकर आया, जबकि मुंबई में भी लोगों को पकड़ पकड़ के पुलिस डिटेन कर रही थी, यानी उनको भी बंद कर रही थी। मेरे को पता है, एबेनेजर गया, मैं थोड़ा से डर लगा कि कहीं उसको पकड़ना ले, है ना। और मारते हैं जोर से, जो मारते हैं ना, लेकिन वो आंदोलन में ये बनेगा क्रांतिकारी, रेवोल्यूशन लाएगा, है ना। एक हालेलुया। अभी तेरे को मसीह में क्रांति लाना है, मसीह जगत में क्रांति लाना है। अब तू इधर गया आंदोलन में, अब रियल आंदोलन में आ जाना। मसीहों का जब आंदोलन चलता है, नहीं गया था मेरे साथ में, जब हम आजाद मैदान में भी रैली था, तब ये और ये दोनों बच्चे आए थे मेरे साथ में आंदोलन में। ये दोनों आए थे उस टाइम में आंदोलन में। अंकल तो आते रहते हैं, ये दोनों बच्चे भी मेरे साथ में आंदोलन में आए थे। तो अभी से शुरू हो गए आंदोलन में आना, मसीहों के आंदोलन में भी। तो चर्च, एक ज़ील है इनके अंदर, एक ज़ील था, हमारे मसीह जगत में भी बदलावट आना चाहिए, तो वो ज़ील लेकर वहां पर आए। तो चर्च, मैंने इन दो व्यक्तियों के बारे में बताया, एक पॉलिटिशियन और एक हमने देखा अभी कौन, सुसाइड बॉम्बर। लेकिन इन दोनों के अंदर जो ज़ील है, ये प्रभु की ओर से नहीं, ये एक मानवीय है, जो विच इज ऑफ ह्यूमन ज़ील, नॉट फ्रॉम गॉड, गॉड की ओर से नहीं, बल्कि अपनी ओर से, एक मानव की ओर से एक ज़ील आया है। ज़ील अपने पार्टी को लेकर, ज़ील अपने धर्म, जो फॉल्स रिलीजन है, झूठे धर्म, उसके लिए एक है। तो चर्च, आज बहुत लोगों के अंदर और एक ज़ील जो शैतान की ओर से आता है। शैतान आपके अंदर कभी कभी ज़ील डालेगा, आपके अंदर लव पैशन डालेगा, आपके अंदर ऐसा इच्छा डालेगा। कभी कभी शैतान की ओर से इतना ज़ील आएगा, नहीं नौकरी करना है, नहीं आज काम पर रहना है, आज चर्च नहीं जाना है, आज काम करना है, ये करना है, म्यूजिक में जाना है, डांस करना है, ये करना है। ये ज़ील कहां से आ रहा है? कभी कभी आपको शैतान ज़ील डालता है कि इसी में तू प्रोग्रेस कर, इसी में तू जा। आपके अंदर इतना ज़ील डालेगा, आप समझ नहीं पाओगे कि ये परमेश्वर की ओर से है, मनुष्य की ओर से है, या शैतान ने मेरे अंदर ज़ील डाला। इसलिए आपको फर्क करना है। चर्च, सुन रहे हैं क्या? ध्यान से सुनिए, परमेश्वर ने ऐसे वचन लाया, मैंने कभी नहीं सुना ये सारे वचन कोई प्रचारक को सुनाते हुए नहीं सुना आज तक मेरे, है ना। प्रभु को धन्यवाद हो कि परमेश्वर आपको इस ज़ील के बारे में सिखा रहा है। तो ऐसे भी ज़ील है जो एक मनुष्य की ओर से आता है, एक ऐसा ज़ील है जो परमेश्वर की ओर से है, और एक ऐसा ज़ील है जो शैतान की ओर से है। अभी अपने आप को जांचो, क्या मेरे अंदर जो ज़ील है, आपके अंदर जो ज़ील है, जो पैशन है, वो कहां से आया है? क्या आपका ज़ील परमेश्वर की ओर से है? क्या आप मनुष्य की ओर से आया हुआ ज़ील है? क्या आपके अंदर शैतान की ओर से है? हालेलुया। कैसे? आपको ये जांचना है, आपको पता लगाना है। हालेलुया, हालेलुया। बोलिए जांचना है, बोलिए जांचना है, बोलिए जांचना है। हालेलुया। आपको जांचना है कि कहां से ये ज़ील है ना। चर्च, अभी मेरे को बताओ, है ना, अभी मेरे को बताओ, आप सभी लोग यहां पर आए हैं, आप सब लोग यहां पर आए हैं,
क्या ये दर्शाता है, क्या ये बताता है कि मैं चर्च में आ गया? अभी आपको क्या लग रहा रहेगा पता है? सुनो, चर्च है ना यहाँ पर, अभी आपको क्या लग रहा रहेगा पता है? आपको लग रहा रहेगा पास्टर मैं चर्च में आया, हाँ मेरे अंदर देखो ज़ील है इसीलिए मैं आया, मेरे अंदर ज़ील है इसीलिए तो मैं आया, है ना? आपको लग रहा होगा ना? अगर ज़ील नहीं रहता तो पास्टर मैं आपको इधर मिलता भी नहीं। कितने लोगों को लग रहा है कि हाँ मेरे अंदर ज़ील है इसीलिए मैं इधर आया हूँ, है ना? ज़ील है इसीलिए आया हूँ। चर्च सुनो, मैंने 3 प्रकार का ज़ील बताया। एक है परमेश्वर की ओर से, एक है मनुष्य की ओर से, और एक है शैतान। अभी आपको जांचना है कि मेरे अंदर कौन सा ज़ील है। अभी आपको जांचना है। अभी आप जब यहां पर आए, अब जब यहां पर आए तो आपको क्या लग रहा है पता है? आपको लग रहा है कि मेरे अंदर परमेश्वर का ज़ील है, मेरे अंदर परमेश्वर का, है ना? ओ, आप जब बलिदान करते हैं ना, बलिदान, आप जब उपवास करते हैं ना, तो आपको लगता है कि मेरे अंदर देखो ज़ील कितना है, मेरे अंदर ज़ील है इसीलिए मैं उपवास कर रहा हूँ। ओ देखो मैं कितना, है ना, प्रार्थना करता हूँ, देखो ज़ील है मेरे अंदर। हालेलुया। चर्च देखो मैं कितने बलिदान करता हूँ, नींद का बलिदान करता हूँ, रात्रि की प्रार्थना जागता हूँ मैं। आपको लगता रहेगा ये सब चीज, आपको लग रहा है ये सब चीज करने से मेरे अंदर ज़ील है, आपको लग रहा है परमेश्वर का ज़ील है इसीलिए मैं कर रहा हूं। चर्च, अगर आप उपवास कर रहे हैं, अगर आप नींद को मार रहे हैं, ये सब करते हैं, चर्च में आते हैं और आपको लग रहा है कि यही ज़ील है, तो आप गलत फहमी में जी रहे हैं। अगर आप सुनो मैं जो बोल रहा हूं, अगर आप उपवास करते हैं, नींद मारते हैं, चर्च में आते हैं, है ना, एक पैर पे खड़े होते हैं, बलिदान करते हैं, आपको लग रहा है ये सब करना, ये दर्शाता है, ये सब करने से दर्शाता है कि मेरे अंदर ज़ील है परमेश्वर का। अगर आपको लग रहा है कि ये सब करने से आपके अंदर परमेश्वर का ज़ील है, तो आप गलत हैं, आप गलत हैं, आप धोखे में जी रहे हैं। यू आर लिविंग अंडर डिसेप्शन, आप धोखे में जी रहे हैं। चर्च है क्या यहाँ पर? आज जो यहाँ पर आए ना, आपको लग रहा है कि मैं बड़े ज़ील है मेरे अंदर, आप धोखे में जी रहे हैं। कई लोग, आपको आंखें को खोलना होगा, आपकी आंखों को खोलना होगा। आप जो बलिदान कर रहे हैं ना आज, आप शायद पार्टी में जा सकते थे, लेकिन पार्टी छोड़कर यहाँ पर आए, आपको लग रहा है मैंने बलिदान किया आज और यहाँ पर आया, बलिदान कर दिया, तो ये ज़ील है मेरे अंदर। चर्च, सिर्फ तुम ही बलिदान नहीं करते हैं, दुनिया वाले लोगों को भी देखो कितनी बलिदान करते हैं। सिर्फ आप ही नींद नहीं मारते हैं, देखो कितना नींद वो लोग भी मारते हैं, अपना नींद जागरण करते हैं। आप ही उपवास नहीं करते हैं। अभी हमने देखा सोनम वांगचुक को 26 दिन के उपवास में गए, और नेहा जो आयशा की है उसने 23 दिन के उपवास में गई, वो गई जंतर मंतर पर। तो चर्च, सिर्फ उपवास करना से ही मेरे अंदर परमेश्वर का ज़ील है कर कर आप गलत में है, गलत में है क्या चर्च? यहाँ पर चर्च है, यहाँ पर आप जो उपवास कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वाह मैं चर्च में आता हूँ, मेरे अंदर देखो कितना ज़ील है, पास्टर देखो कितना ज़ील है, देखो मेरे अंदर कितना ज़ील है। सॉरी बेटा, तू गलत फहमी जी रहा है। तेरे नींद क्या, वो भी नींद मारता है, वो भी नींद जागरण करता है, तू ही उपवास नहीं, वो भी उपवास करता है, बाहर की दुनिया वाले भी उपवास करते हैं। हालेलुया। लेकिन सुनो, एक होता है नकली नोट और एक होता है असली नोट। देखे नकली नोट और असली नोट, दोनों को फर्क कर पाते क्या? आसानी से फर्क कर पाते क्या? आसानी से फर्क कर पाते? चर्च, जब 2000 का नोट आया मार्केट में, जब 2000 का, देखिए गुलाबी वाला, गुलाबी नोट कितने लोग ने देखा था, है ना? है यहाँ पर गुलाबी नोट कितने लोग ने देखा था 2000 का, है ना? इस जंतर मंतर पे गुलाबी गैंग भी आने वाले थे। पता है गुलाबी गैंग है? पता है किसका गैंग है? वो महिलाओं का। आपको नहीं पता? गुलाबी गैंग के नाम से महिलाओं का गैंग है, और जो सत्य के लिए लड़ते हैं वो सब लोग भी वहां पर जुड़ने वाले थे। अच्छा हो गया पहले मोदी जी ने इस्तीफा करवा दिया, नहीं तो सब गुलाबी गुलाबी हो जाता, जंतर मंतर सब गुलाबी। तो गुलाबी नोट जब आया था, 2000 का नोट जब आया था मार्केट में, तो ठीक तुरंत बाद मार्केट में नकली नोट भी आ गया।
2000 का नकली नोट भी आया। अब हमें फर्क करना बहुत मुश्किल हो गया कि असली नोट कौन सा है, नकली नोट कौन सा है। नकली डुप्लीकेट नोट और असली नोट फर्क करना, बहुत ही फर्क करना मुश्किल हो गया। चर्च उसी तरह आप भी ना, आपको फर्क करने नहीं आ रहा है। यहां पर एक डुप्लीकेट जील है, डुप्लीकेट जील लेकर आ रहे हैं लोग, और लोगों को डुप्लीकेट जील, आपको पता लगाना है कि कौन सा डुप्लीकेट है और कौन सा असली जील है। आप कहीं डुप्लीकेट जील के साथ तो नहीं आए, आप कहीं डुप्लीकेट जील तो नहीं लेकर आए हैं, और आप सोच रहे कि यही असली है। असली नहीं है, वो डुप्लीकेट है। आप दैट्स अ काउंटरफिट नोट, दैट्स अ डुप्लीकेट नोट, वो डुप्लीकेट जील है। सिर्फ चर्च में आने से आपको लग रहा है कि मेरे अंदर जील है, नहीं, काउंटरफिट। शैतान ने तेरे को मूर्ख बना कर रखा है, शैतान ने तेरे को धोखे में रखा है, तेरे को फंसा कर रखा है, और तेरे अंदर डाल कर रखा है कि देख तू जील में है, प्रभु का जील में है। आपको पता लगाना है। हालेलुया। तो चर्च, एक होता है झूठा जील और एक होता है सच्चा जील। बोलो झूठा जील, बोलिए झूठा जील, और एक सच्चा जील। बोलिए झूठा जील और सच्चा जील। आपके पास में कौन सा जील है? झूठा है क्या सच्चा है? कैसे पता लगाऊंगा पास्टर, मेरे अंदर जो जील है, कैसे मैं प्रभु का जील, कैसे मैं कैसे लगाऊं कि मेरे अंदर प्रभु का जील है? मेरे अंदर प्रभु का जील सच में है, कैसे पता लगाऊं क्या झूठा जील है? मैं आपको एक वचन देता हूं, रोमियो की किताब 10वां अध्याय दूसरा वचन। रोमियो की किताब 10वां अध्याय दूसरा वचन को पढ़ते हैं। रोमियो की किताब 10वां अध्याय दूसरा वचन, पहला और दूसरा वचन पढ़ेंगे। रोमियो की किताब 10वां अध्याय पहला और दूसरा वचन। ये भाइयों, मेरे मन की अभिलाषा और उनके लिए परमेश्वर से मेरी प्रार्थना ये है कि वे उद्धार पाए। देखिए पौलुस क्या बोल रहा है, पौलुस यहाँ पर बोल रहा है कि मेरे मन की अभिलाषा है और उनके लिए परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि वे उद्धार पाए। क्या बोलता है? मेरी प्रार्थना है कि ये लोग सब क्या हो जाए, उद्धार में आ जाए, उद्धार पाए। और क्या लिखा है दूसरा वचन? क्योंकि हाँ, मैं उनकी गवाही देता हूँ हाँ, कि उनको परमेश्वर के लिए धुन रहती है। क्या लिखा है? मैं उनके बारे में गवाही देता हूँ। किनके बारे में? सुनो, उन इजराइल के बारे में। पौलुस बोलता है कि मैं उन इजराइलियों के बारे में गवाही देता हूँ, उन यहूदियों के बारे में गवाही देता हूँ। क्या गवाही दे रहा है पौलुस? बोलता है कि देखो देखो उन लोगों के अंदर क्या धुन है, परमेश्वर के लिए धुन है। देखो उन लोगों के अंदर परमेश्वर के लिए धुन है, क्या जील है प्रभु के लिए, प्रभु के लिए जील है। पौलुस बोलता है उनके अंदर क्या है? प्रभु के लिए जील है। लेकिन आगे का वचन पढ़िए, परंतु बुद्धिमानी के साथ नहीं। कैसा बोलता है? बोलता है मैं उनके विषय में गवाही देता हूँ, वे उनके अंदर तो परमेश्वर का लिए धुन है, परंतु बुद्धिमानी से नहीं है। बोलो बुद्धिमानी से नहीं है। जील तो है लेकिन बुद्धिमानी से नहीं। इसका मतलब है जील रहना है लेकिन बुद्धिमानी से जील रखना है, बुद्धिमानी से जील रहना है। उनके अंदर बुद्धिमानी का जील नहीं था, जील था लेकिन बुद्धिमानी से नहीं। चर्च सुनो, ध्यान से सुनो। चर्च, जब आपके अंदर जील होता है ना, प्रभु के लिए जील, एक उत्साह, तो बुद्धिमानी के साथ में जील रखो। बोलो बुद्धिमानी के साथ, बोले बुद्धिमानी के साथ, बोले बुद्धिमानी के साथ जील रहना है। यानी बुद्धिमान बनो कि क्या जील है और क्या नहीं है। अब मूर्ख बन जाओगे, इसलिए जील रखते हैं ना, तो बुद्धिमान भी लेकर बुद्धिमान बनो। यू शुड हैव द नॉलेज कि क्या ये जील परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, आपको उसका नॉलेज होना चाहिए। जबकि इन आदमियों के अंदर, इन यहूदियों के अंदर जील था, लेकिन सुनो, इस जील के साथ में इन लोगों ने क्या किया? आगे का वचन पढ़िए ब्रदर। इन लोगों के अंदर जील था, लेकिन ये कौन सा जील था?
अब मैं आपको बताता हूँ क्या लिखा आगे का, तीसरा वचन पढ़िएगा। क्योंकि वे परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर और अपनी धार्मिकता स्थापित करने का यत्न करके परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन न हुए। क्योंकि हर एक विश्वास करने वाले के लिए धार्मिकता के निमित्त मसीहा व्यवस्था का अंत है। चर्च सुनिएगा, मैंने कहा 3 जील हैं, एक है परमेश्वर की ओर से, और एक है मनुष्य की ओर से, और एक है शैतान। अभी आपको जांचना है कि मेरे अंदर कौन सा जील है। कहीं मूर्ख तो नहीं बन रहा हूं, कहीं मनुष्य वाला तो जील नहीं है। ये मनुष्य वाला जील, इसको बोलते हैं फॉल्स, डुप्लीकेट। देखो इसके अंदर मिलता है। अभी पौलुस बोल रहा है देखो इधर डुप्लीकेट जील है, देखो ये लोगों के अंदर डुप्लीकेट जील है। ये लोग है, इन लोगों के अंदर परमेश्वर का धुन तो है, और इस धुन के साथ में क्या क्या पता है, धुन तो है, इनके अंदर जील है, लेकिन इस जील के साथ में क्या क्या पता है, इन लोग ने इस जील के साथ प्रभु यीशु मसीह को नहीं पहचाना, परमेश्वर को नहीं पहचाना, और परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को बालज़बूल बोला, प्रभु यीशु मसीह को शैतान का सरदार बोला, और प्रभु यीशु मसीह को इन लोगों ने मार डाला। ये लोग नहीं मार डाला, इन लोगों के अंदर जील था ना, लेकिन इस जील के साथ में इन लोगों ने प्रभु यीशु को ही मार डाला। मेरे को बताओ ये जील सही जील था क्या? ये सही जील नहीं है, ये जील परमेश्वर की ओर से नहीं था, ये प्रभु का धुन नहीं था। अब सुनो इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने अपनी धार्मिकता स्थापना किया, अपनी धार्मिकता यानी अपना नियम बनाया, अपना नियम बनाया, और अपना नियम को फॉलो किया, अपना नियम बनाया, अपना नियम से वे धर्मी बन रहे, अपने नियम को अपना नियम बनाया और धर्मी बन रहे हैं। हालेलुया। अपना नियम के लिए क्या जील है उनके अंदर, अपना नियम को पालन कर रहे हैं, अपना धार्मिकता को स्थापित करने का यत्न कर रहे हैं, अपना धार्मिकता को कैसा पाना है, धार्मिकता कैसे मिलेगी, उसके लिए अपना नियम बनाया, और अपने नियम के लिए जील था इन लोगों के अंदर, अपना नियम। इसलिए पौलुस बोलता है इनके अंदर धुन है, लेकिन अपने नियम के लिए धुन है। अपना नियम बनाया, अपना नियम बनाकर इनको लग रहा है कि परमेश्वर का धुन है, इनको लग रहा है परमेश्वर का धुन है, जबकि वो परमेश्वर का धुन नहीं है। इन्होंने खुद का नियम बनाया, और खुद के नियम के लिए वो क्या है, धुन में है। ये प्रभु का धुन नहीं है, इनको लग रहा है। हालेलुया। ये सब कुछ कर रहे थे, ये लोग प्रभु की आराधना कर रहे, स्तुति कर रहे हैं, जो चीज करना है सब कुछ कर रहे थे, लेकिन एग्जैक्टली में ये सब कुछ काम कर धार्मिकता को हासिल कर रहे थे। बाइबल बोलता है धार्मिकता काम करके नहीं मिलती है, बाइबल बोलता है धार्मिकता यीशु मसीह पर विश्वास करने से। हालेलुया। तो ये लोग यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं किए, और यीशु मसीह को मार डाला, और अपने धार्मिकता को स्थापना किया, अपने धार्मिकता के लिए जील रखा इन लोगों ने। तो चर्च एक ऐसा जील है जो परमेश्वर की ओर से नहीं है, और एक है जो परमेश्वर की ओर से होता है। चर्च आज आपको जांचना है कि मेरे अंदर कौन सा जील है। क्या मेरे अंदर प्रभु का जील है? हालेलुया। बाइबल क्या बोलता है? रोमियो की किताब 12 अध्याय 11 वचन, रोमियो की किताब 12 अध्याय 11 वचन। चलिए ध्यान से सुने, मैं अभी स्टोरी में जा रहा हूं, आपको समझेगा भी स्टोरी। रोमियो की किताब 12 अध्याय 11 वचन को पढ़ते हैं। रोमियो की किताब। चर्च बोर तो नहीं हो रहे? जोर से बोले हालेलुया, जोर से, और जोर से, और जोर से। आप आ सकते हैं जंतर मंतर। उधर ऐसे लोग ही चाहिए जो नारा लगाए। ऐसा नहीं चलता है रिले। हालेलुया। चर्च हमारे अंदर कौन सा जील होना चाहिए? बोलिए परमेश्वर का जील होना चाहिए, वो मनुष्य नहीं है ना। सब कुछ अपने तरह से अपना स्थापना किया, अपना धार्मिकता, अपना धर्म को स्थापना किया, और अपने धर्म के लिए पीछे पड़े हैं।
और ऐसा लग रहा है कि हम परमेश्वर के लिए कर रहे हैं, लेकिन वो परमेश्वर के लिए नहीं, वो खुद का बनाया हुआ है। दैट इज द ह्यूमन ज़ील, वो खुद का ज़ील है। तो चर्च, बाइबल हमको ह्यूमन ज़ील के बारे में नहीं बात कर रहा है, मनुष्य की ओर से ज़ील आए हुए के बारे में बाइबल नहीं बात कर रहा है। बाइबल मनुष्य की ओर से ज़ील के बारे में नहीं बात कर रहा है। बाइबल यहाँ पर क्या बात कर रहा है, पढ़ते हैं, पढ़िएगा ब्रदर। 12:11, प्रयत्न करने में आलसी ना हो। प्रयत्न करने में आलसी मत हो। बाजू को बोलो, आलसी मत हो। वचन सुनने में भी आलस मत कर, वचन सुनने के लिए आलस मत कर। समझता है नहीं समझता है फिर भी ज़ील रख। बाजू को बोलो, समझ रहा है नहीं समझ रहा है ज़ील रख। लिखा है प्रयत्न करने में आलसी मत हो। चर्च, एटलीस्ट प्रयत्न तो करो सुनने के लिए। तुम ऐसे पूरे एकदम बोलते ना टाइट एंड फिश, एकदम ऐसे हो जाते हैं, पास्टर क्या बोल रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पास्टर क्या बोल रहा है, मैं तो आज नहीं सुनेगी। अगर ऐसा ठान का है, थोड़ा प्रयत्न तो करो समझने के लिए, है ना। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप प्रयत्न करोगे तो आप सिद्ध बनोगे। लिखा है प्रयत्न करने में आलसी मत हो, आत्मिक उन्माद में भरे रहो। आत्मिक उन्माद में भरे रहो। बाइबल बोलता है आत्मिक उन्माद मतलब मनुष्य की ओर से ज़ील नहीं, परमेश्वर की ज़ील, आत्मिक ज़ील रखना है। मनुष्य की ओर का ज़ील नहीं, जो मेरे अंदर ज़ील आ रहा है मेरी ओर से ज़ील नहीं, लेकिन आत्मिक ज़ील होना चाहिए। परमेश्वर की ओर से आया हुआ ज़ील चलेगा, परमेश्वर की ओर से। हालेलुया। परमेश्वर की ओर के ज़ील के बारे में बात कर रहा है। सो वी नीड टू एग्जामाइन आवरसेल्फ। अभी आपने आपको जांचना है। चर्च सुनो, अभी यहाँ से अभी चालू होगा, अभी यहाँ से मेन प्रचार अभी चलेगा। अभी आपको जांचना है, मेरे अंदर मानवीय ज़ील है, मेरे खुद की ज़ील है, क्या मैं खुद की ओर से आता हूं, क्या कैसे मेरे अंदर कौन सी ज़ील है, कैसे पता लगाऊं। आपको पता लगाना है कि मेरे अंदर परमेश्वर का ज़ील है या किसी और का ज़ील है। आपको जांचना है तो आपको 3 क्षेत्र की ओर ध्यान देना होगा। 3 क्षेत्र, बोलो 3 क्षेत्र की ओर ध्यान देना है। 3 क्षेत्र को ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि मेरे अंदर कौन सा ज़ील है। क्या मैं यहाँ पर जो बैठा हूँ, क्या प्रभु का ज़ील के साथ बैठा हूँ? क्या मैं बाहर भी हूँ तो क्या मेरे अंदर प्रभु का ज़ील है क्या? आपको जांचने का मैं आपको पैरामीटर दे रहा हूँ। 3 क्षेत्र को थोड़ा जांचिए, उससे आपको पता चलेगा कि मेरे अंदर कौन सा ज़ील है। मेरे साथ में प्रकाशित वाक्य की किताब 3रा अध्याय 19वां वचन को जानते हैं। प्रकाशित वाक्य की किताब 3रा अध्याय 19वां वचन, रेवलेशन, इंग्लिश में कहते हैं रेवलेशन। प्रकाशित वाक्य की किताब 3रा अध्याय 19 वचन पढ़िएगा। मैं जिन जिन से प्रेम करता हूँ, यहाँ पर लिखा है मैं जिन जिन से प्रेम करता हूँ उन सबको उलाना और ताड़ना देता हूँ। जिन जिन से प्रेम करता हूँ उन सबको उलाहना और ताड़ना देता हूँ। चर्च, आपके पति अगर आपको ताड़ना देते हैं, अगर आपके पति आपको चिल्लाते हैं, तो इधर क्या लिखा है? मैं जिन जिन से प्रेम करता हूँ उसको चिल्लाता हूँ, डांटता हूँ, ताड़ना देता हूँ। अगर आपका पति आपको चिल्लाता है ना, इसलिए चिल्ला रहा है क्योंकि वो आपसे प्यार करता है। बोलो प्यार करता है, बोलो, है ना? नहीं दुल्हन बोलेगी अभी। तो पति के बातों पे इतना सीरियस मत लो। अरे भाई वो तुझसे प्यार करता है इसीलिए डांटता है कि तू बिगड़ मत जा, तू सुधर जा, सही हो जा। यहाँ पर हमारा पति बोल रहा है, हमारा पति कौन है? यीशु मसीह। हमारा पति हमको बोल रहा है, क्या बोल रहा है? मैं अजय से प्रेम करता हूँ, अजय पत्नी है, मैं यीशु मसीह का पत्नी। यीशु मसीह बोलता है मैं जिससे प्रेम करता हूँ उसको उल्हाना और उसको ताड़ना देता हूँ, और इसलिए 19 वचन, इसलिए सरगर्म हो और मन फिरा। इसलिए सरगर्म हो और मन फिरा। बोलो सरगर्म हो, मन फिरा। सरगर्म हो, मन फिरा। तो पहला पॉइंट आपको सिखा रहा हूं, आपको जांचना है ना कि मेरे अंदर कौन सा ज़ील है।
पिनहास के अंदर कौन सा ज़ील था? परमेश्वर का ज़ील था। इसलिए पिनहास ने गंदगी नहीं देखा और जाके उधर दोनों गंदगी को मार गिराया। वो दोनों आदमी और जो गंदगी बचाकर रखे थे मार गिराया, क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर का ज़ील था। आपके अंदर में भी कौन सा ज़ील है जांचने के लिए पहला पॉइंट हम यहाँ पर देख रहे हैं, 3 अध्याय 19वां वचन। यहाँ पर क्या लिखा गया है? यहाँ पर लिखा है सरगर्म हो और मन फिरा। सरगर्म हो, मन फिरा। वो जो सरगर्म लिखा है ना, सरगर्म, उसको इंग्लिश में जब पढ़ते हैं, इंग्लिश में लिखा है बी zealous and repent, be zealous and repent, यानी वहां पर लिखा है ज़ीला और पश्चाताप कर, ज़ील के साथ पश्चाताप कर, ज़ील के साथ पश्चाताप कर। ये वहां पर बोला जा रहा है, ज़ील के साथ पश्चाताप कर। पहला पॉइंट लिख लीजिए अगर लिख रहे हैं। पहला पॉइंट, ज़ील के साथ पश्चाताप करना है, ज़ील के साथ पश्चाताप करना है। You should be zealous for repentance. zealous होना चाहिए repent करने के लिए, पश्चाताप करने के लिए ज़ील होना चाहिए। अब सुनो यहाँ पर पहला पॉइंट, यहाँ पर परमेश्वर यीशु मसीह अपने प्रेरित यूहन्ना को, सुनो, परमेश्वर यीशु अपने प्रेरित यूहन्ना को एक लेटर बोल रहे लिखने के लिए कि लेटर लिख। यूहन्ना को बोल रहे परमेश्वर यीशु अभी नहीं है, यीशु ऊपर है अभी, यीशु अभी इधर नहीं है, चर्च, यीशु नहीं इधर, पवित्र आत्मा अभी, यीशु ऊपर है अभी, विराजमान ऊपर, और वहां से वो काम कर रहा है यहाँ पर। अब सुनिएगा यहाँ पर क्या हो रहा है। यीशु मसीह ने प्रेरित यूहन्ना से दर्शन दिया और प्रेरित यूहन्ना को लेटर लिखने के लिए बोला, और लेटर लिख, और लेटर वहां पर पहुंचा करा। परमेश्वर बोलता है लेटर वहां पर पहुंचा। किधर पहुंचा? लौदीकिया। बोलो, लौदीकिया में पहुंचाने के लिए बोल रहा है। कहां पर पहुंचाने बोल रहा है? प्रभु बोलता है कि ये लेटर लिख और लौदीकिया में जा, और लौदीकिया शहर जो है, जो शहर है, वो शहर में जाना, और वहां पर जो चर्च है, जो लौदीकिया के अंदर जो चर्च है, उसका जो दूत है, उसका जो पास्टर है, वो चर्च का जो पास्टर है, वो चर्च का जो प्रधान है, जो एल्डर है, प्राचीन है, प्रभु क्या बोल रहा है? हे यूहन्ना, उस लौदीकिया के चर्च में जा, उस चर्च में जो पास्टर है, ये लेटर उसको जाकर दे दे। क्या बोल रहा है परमेश्वर? क्या बोल रहा है? ये लेटर उसको जाकर दे दे, और लेटर को गुप्त में मत देना। वो लेटर को सबके सामने क्या करना? पढ़ना। सबके सामने क्या करना? खोलना और पढ़ना, ताकि सब लोग सुने, पूरे चर्च के लोग सुने। तो लेटर किसके नाम क्या था? लेटर पास्टर, चर्च के पास्टर के नाम पर था। जैसा मैं हूं, चर्च के पास्टर के लिए एक लेटर भेजा गया, परमेश्वर ने भेजा है यूहन्ना के द्वारा। यूहन्ना को बोला पूरे चर्च के लोगों के बीच में वो लेटर पढ़ना, यूहन्ना लेटर पढ़ना जाकर। और पता है यूहन्ना आया कलीसिया में, और यूहन्ना आया, लेटर दिया पास्टर को, और पास्टर को बोला कि मैं पढ़ता हूँ, क्योंकि प्रभु ने भेजा, प्रभु ने बोला है, ये प्रभु का वचन है। अब सुनो, जब लेटर पढ़ा, वहां पर लेटर पढ़ा तो क्या लिखा गया पता है? वहां पर लेटर में पढ़ते हैं, चलिए 3 अध्याय वहां पर हम पढ़ते हैं, 3 अध्याय, और क्या लिखा गया वहां पर? 15वें वचन को पढ़िएगा, 15वें वचन को। चर्च है मेरे साथ में? बस 2 पॉइंट बोलकर मैं खत्म करूंगा, 7:30 बजे खत्म, अभी 7:15 हो रहा है, 7:30 बजे खत्म करेंगे 15 मिनट में। चलिए देखिए, पहला लेटर में परमेश्वर क्या बोल रहा है, वो पास्टर के बारे में क्या बोल रहा है, पढ़िएगा। मैं तेरे कामों को जानता हूँ। हाँ, लेटर में क्या लिखा है? परमेश्वर का लेटर है ये। प्रभु बता है पास्टर, मैं तेरे कामों को जानता हूँ, तेरे काम को मैं जानता हूँ, कि तू ना तो ठंडा है और ना गर्म। भला होता कि नहीं ब्रदर, 17वें वचन पढ़िएगा। तू कहता है कि मैं धनी हूँ। परमेश्वर बोल रहा है, हे पास्टर, तू कहता है कि मैं धनी हूँ। क्या बोलता है पास्टर? पास्टर क्या बोल रहा था? मैं धनवान हूँ, मैं धनवान हूँ। अब प्रभु बोला, जाओ उसको बोल, ये रट लगा रहा है कि मैं धनवान हूँ,
ये क्या बोल रहा है? मैं धनवान हूँ। और क्या बोल रहा है वो और पास्टर? धनवान हो गया हूँ, मैं धनवान हो गया हूँ और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, मुझे किसी चीज की कमी नहीं है। ये पास्टर क्या बोल रहा है? मुझे किसी चीज की कमी नहीं है, मैं धनवान हूँ, मैं धनी हो गया हूँ। और ये नहीं जानता और यह नहीं जानता कि तू अभागा। अब परमेश्वर क्या बोल रहा है? हे पास्टर, तू अपने आप को धनवान बोल रहा है, तू बोलता है किसी चीज की कमी नहीं है, तू अपने आप को धनी बोलता है। सुन पास्टर, तू कौन है? अब परमेश्वर उसको बता रहे हैं तू कौन है। तू अभागा है, और तू तुच्छ तुच्छ है, और कंगाल, तू कंगाल है, और अंधा, अंधा है, और नंगा है। नंगा भी है। क्या है? क्या बोला प्रभु ने? प्रभु ने बोला तू अभागा है पास्टर, तू धनवान बोल रहा है, तू अपने आप को धनी बोल रहा है, तू अभागा है, तू तुच्छ है, तू क्या है? कंगाल है, तू अंधा है, तू धनी नहीं, तू कंगाल है, तू धनी नहीं, तू कंगाल है, और तू नंगा है, तू नंगा है, तू कंगाल है, तू नंगा है। सुन रहे हैं चर्च? लेटर में क्या लिखा है? लेटर में वो पास्टर के बारे में क्या क्या लिखा था? तू अभागा है, तू तुच्छ है, तू कंगाल है, तू नंगा है, तू अंधा है। और किसके सामने बताया जा रहा था लेटर? सारे चर्च के सामने लेटर बताया जा रहा था पास्टर। क्या हुआ रहेगा पास्टर की हालत? पूरा पसीना पसीना। अगर कोई मेरे बारे में कुछ यहाँ पर आकर बोल दे कि पास्टर तू ऐसा है, तू ऐसा है, मेरी क्या हो जाएगी? इधर मेरी इज्जत पूरी उतर जाएगी। ये पता है, ये पास्टर तो पूरा एकदम ये हो गया। और फिर वो बोलता है, प्रभु का दास बोलता है, इट्स नॉट माय वर्ड, ये मेरा नहीं है, thus says the Lord। आत्मा कलीसिया से कह रही है, आत्मा कह रही है, परमेश्वर का आवाज है। और क्या बोला पता है? सुनिए, प्रभु ने बोला कि तू नंगा है, तू नंगा अंधा है, तू धनी नहीं, तू कंगाल है। और प्रभु ने बोला सुन, तुझे एक चीज करना है। क्या करने बोला प्रभु ने? प्रभु ने बोला तू सरगर्म हो, सरगर्म हो, और क्या कर? मन फिरा। क्या बोला उसको पास्टर को? सरगर्म हो और क्या कर? मन फिरा। बोलिए, सरगर्म हो, मन फिरा। प्रभु ने क्या बोला पता है? सबसे पहला प्रभु ने बोला हे पास्टर सरगर्म हो। सरगर्म का मतलब है बी जेलस, जीला, जील तेरा नहीं है, बी जेलस फॉर रिपेंट एंड रिपेंट, है ना? पश्चाताप कर, जील लेकर आ, पश्चाताप का। चर्च सुन रहे? ये हमारा पहला पॉइंट है। हमारा पहला पॉइंट ये है, दिस शुड बी आवर फर्स्ट पॉइंट। आपको अगर जांचना है कि मेरे अंदर जील है कि नहीं, जांचना है ना, प्रभु का जील है कि नहीं, अगर जांचना है तो ये पहला पॉइंट आना चाहिए आपके जीवन में। पहला पॉइंट क्या है पता है? आपके अंदर जील आना चाहिए, रिपेंट करने का, पश्चाताप करने का। अगर आपके अंदर पश्चाताप है, अगर बार बार पश्चाताप आता है, अगर आप पश्चाताप करते हैं, तो वो व्यक्ति के अंदर जील है। जील है, क्या है? जील। बोलिए जील है। हाँ, क्योंकि प्रभु का जील लेकर चल रहा है, इसलिए तू पश्चाताप करता है। जो व्यक्ति के अंदर जील नहीं है वो कभी पश्चाताप नहीं करता है। यहाँ पर चर्च देख रहे, पहला पॉइंट एकदम आसान तरीका है। अगर आपके अंदर प्रभु का जील है तो आप पश्चाताप करोगे। अगर आप प्रभु का जील नहीं है, प्रभु के घर के लिए कोई जील नहीं है, प्रभु का घर के लिए कोई जील नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति कभी भी पश्चाताप नहीं करता। अपने पापों का पश्चाताप। किसका पश्चाताप? अपने पापों का। हालेलुया, बोलिए पापों का पश्चाताप। वहां पर क्या लिखा है? सरगर्म हो और पश्चाताप कर। बी जेलस, यानी जेलस का मतलब है क्विक, फास्ट। अपने पश्चाताप करने में फास्ट हो। बी क्विक, फास्ट हो, पश्चाताप करने के लिए फास्ट हो। चर्च, आप अगर गंदगी मचाकर रखे हैं ना, सुनो, अगर आप पश्चाताप नहीं करते हैं और अपने पापों को ऐसे ही रखते हैं, अगर पापों को ऐसे ही रखे, रात को सोने के टाइम में भी पाप पश्चाताप नहीं करते हैं, घंटों अब कई दिन तक पापों का पश्चाताप नहीं करते हैं, तो ऐसा व्यक्ति के अंदर जील नहीं है। जील व्यक्ति सबसे पहला, हालेलुया, चर्च है यहाँ पर, बोलिए हालेलुया। पता है
सबसे पहले पवित्र आत्मा क्या करता है? पवित्र आत्मा है ना, इट विल लीड यू, वो आपको डायरेक्ट करता है। कहां पर डायरेक्ट करेगा? पश्चाताप कराने का। पश्चाताप, हालेलुया, पश्चाताप। वो आपके अंदर ज़ील आएगा कि मैं पश्चाताप करूंगा, मैं पश्चाताप। ज़ील आता है, ज़ील, हालेलुया। पश्चाताप नंबर 1 है, बोलिए नंबर 1। नंबर 1 ज़ील ऑफ रेपेंटेंस, यानी पश्चाताप का पहला ज़ील आता है। अगर आप प्रभु को जांचना है तो आप जांचिए, क्या आपके अंदर पश्चाताप आ रहा है? सबसे पहले पश्चाताप आता है। क्या इसके लिए ज़ील है? पश्चाताप करने का ज़ील है, क्षमा मांगने का ज़ील है। चर्च सुन रहे? चर्च सुनो, यहाँ पर पीछे वाले सब है, यहाँ पर हाथ दिखाओ, सारे कुर्सी वाले, पीछे वाले। हमारा चर्च ओवरफ्लो हो गया हालेलुया, है ना। चर्च है ना, अभी भी बहुत सारे लोग कम है ना, आधे लोग तो गायब ही रहते हैं पूरा। चर्च है यहाँ पर, सुनेगा। अभी मेरे को जांचना है कि कहां से मेरे अंदर कौन सा ज़ील है। तो ज़ील वाला व्यक्ति सबसे पहले क्या करता है पता है? पश्चाताप करता है। अगर आपसे पाप हुआ है, पति पत्नी, सुनिए, पति पत्नी, अगर आपके लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, इधर लड़ाई, इधर सुनिए, इधर लड़ाई होता है, झगड़े होते हैं, और इधर पत्नी को सुनाकर आया, पति को सुनाकर आया, और इधर आया सेवा करने के लिए, इधर आया सेवा। सुनो, सेवा नंबर 2 है, पश्चाताप नंबर 1 है। ज़ील ऑफ, हमेशा फास्ट रहना चाहिए। क्या फास्ट? पश्चाताप करने का फास्ट होना है। अगर ये आपके जीवन में पहला नंबर है तो आपके अंदर ज़ील है परमेश्वर का। वो व्यक्ति पश्चाताप करता है, पहला अपने पत्नी से क्षमा मांगेगा कि पत्नी मुझे क्षमा कर, मेरा बहुत उल्टा सुल्टा बोल दिया, और फिर जाता है वो सेवा करने के लिए। अगर सेवा नंबर 1 नहीं है, सेवा बाद में है, पहले पश्चाताप है, क्योंकि उसके अंदर ज़ील है। काय का ज़ील है? पश्चाताप का। उसके अंदर हमेशा बेताबी रहती है, मेरे को पश्चाताप करना है, मैंने गलत कर दिया है, मैंने गलत कर दिया है। वो पहले पश्चाताप करता है, बाद में सर्विस में जाता है, सेवा में जाता है। और आज क्या कर रहे हैं पता है? आज लोगों के अंदर पहला सेवा कर दिया है। आज लोग है ना, सेवा के लिए पहला भागते हैं, लेकिन पश्चाताप नहीं करते हैं। अगर आप पश्चाताप नहीं करते और सिर्फ सेवा कर रहे हैं, सिर्फ परमेश्वर की सिर्फ सेवा कर रहे हैं और पश्चाताप नहीं करते हैं, ऐसा व्यक्ति के अंदर ज़ील नहीं है, ऐसा व्यक्ति ज़ील वाला व्यक्ति नहीं है। क्योंकि ज़ील वाला भरा हुआ व्यक्ति पहले पश्चाताप करेगा, क्षमा मांगेगा, वो अपने गलतियों का क्षमा मांगेगा, अपने पापों का पश्चाताप करेगा, चाहे कोई भी पाप हो। इन एवरी एरिया ऑफ सिंस ही विल रिपेंट, वो पश्चाताप करेगा हर पापों में, वो पहला क्षमा मांगेगा, हालेलुया। फिर बाद में वो सर्विस में जाता है। चर्च है ना मेरे साथ में? हाँ, अगले हफ्ते लास्ट कर दूंगा, खत्म कर दूंगा अगले हफ्ते, ठीक है। मुझे मालूम है टॉपिक बहुत लीडर्स लोगों के लिए है ना। चर्च अब सुनिएगा, है ना, बोलिए सबसे पहला पश्चाताप। क्या आपके अंदर पश्चाताप पहले आता है, या चलो मैं प्रभु की सेवा करूंगा, मेरे को प्रभु का सेवा करना है? अरे सेवा नंबर 2 है बेटा, पहला पश्चाताप है। अगर आज यहाँ पर आप हर गलतियों का अगर पश्चाताप करते हैं, ज़ील होना चाहिए पश्चाताप करने का। आज कई विश्वासियों के अंदर ज़ील नहीं है पश्चाताप करने का। आपको याद है बाइबल में क्या लिखा है? अगर तू वेदी पर कुछ लाता है, वेदी पर अगर तू लाता है, अगर उधर आने से पहले अगर तुझे याद आता है कि तेरे भाई के मन में कुछ है, तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ है, तो प्रभु क्या बोलता है? वेदी पर जो ला रहा है उसको उधर ही रख दे, अंदर मत डाल, पहले उधर रख, अपने भाई से क्या कर, जाकर उधर क्षमा मांग, मांडवली कर ले, रिकंसाइल कर ले, वहां पर मांडवली कर ले, समझौता कर, मेल मिलाप कर, पहला मेल मिलाप कर, फिर वो हो जाएगा। फिर आके अपना चढ़ावा को क्या करना, यहाँ पर चढ़ावा को दान को देना। क्या बोल रहा है परमेश्वर? सबसे पहले रिपेंट, सबसे पहले वो पश्चाताप, ये होना चाहिए ज़ील। क्या आपके अंदर ये ज़ील है? अगर ये ज़ील है पश्चाताप करने का कि मेरे भाइयों का क्षमा मांगूंगा, मेरी बहन से, मेरी पत्नी से मैंने इसको चोट पहुंचाया,
मैंने खुद गलती किया, परमेश्वर से क्षमा मांगूंगा। अगर ऐसा ज़ील है तो ये व्यक्ति के अंदर परमेश्वर का ज़ील है। समझ रहे? तब आपके अंदर परमेश्वर का ज़ील है। जो क्षमा नहीं मांगता, आपके अंदर प्रभु का ज़ील नहीं है, आप सिर्फ टाइम पास के लिए यहाँ पर आकर बैठे हैं। लेट मी टेल द फैक्ट, ये सच्चाई है कि सिर्फ आपने हाजिरी लगाकर यहाँ पर गए हैं, सिर्फ हाजिरी लगाए हैं और हाजिरी लगाकर जा रहे हैं। यहाँ पर है चर्च, हंसिए थोड़ा से, जांचिए, है क्या आपके अंदर क्षमा मांगने का ज़ील है, पश्चाताप करने का? ओ चाहे कोई भी हो रहे, तेरी बहू भी क्यों ना हो, बेटा सासू माँ क्षमा मांग ले। बहू, सासू ने कुछ बोला है, बहू तू भी क्षमा मांग ले। कोई भी हो, देवरानी हो, ननंद हो, जेठानी हो, भौजाई हो, चाहे कोई भी हो, छोटा भाई क्यों ना हो, है ना, क्षमा मांगना सीखना चाहिए। हमने क्विक होना चाहिए, फास्ट होना चाहिए, सेललेस होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोलेंगे हालेलुया। चलिए दूसरा पॉइंट बोलकर बस छोटा से खत्म हो गया। तो पहला पॉइंट क्या है? ज़ील, बोलिए ज़ील, पश्चाताप का। अगर सबसे पहले आपके अंदर ये हमेशा आता है, सेवा बाद में, पहला पश्चाताप, इसका ज़ील होना चाहिए। तो ऐसा व्यक्ति ही के अंदर प्रभु का क्या है? ज़ील है। क्योंकि वो गंदगी नहीं रख सकता, वो व्यक्ति गंदगी नहीं रख सकता, गंदगी को लेकर नहीं चलता वो व्यक्ति, क्योंकि वो क्षमा मांगता है। गंदगी उसको पसंद नहीं है, इसीलिए उसके अंदर ज़ील है पश्चाताप का। हालेलुया। दूसरा बोलकर चले जल्दी से, फटाक से, चर्च बस खत्म 5 मिनट में। तीतुस की किताब, चलिए जिसको भी मिलेगा पेज नंबर 299, चलिए नया करार 299, पेज नंबर 299, दूसरा अध्याय 14 वचन, बस 5 मिनट दीजिएगा, खत्म कर रहे हैं। दूसरा अध्याय 14 वचन। जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया, कि किसके बारे में लिखा जा रहा है? किसने हमारे लिए दे दिया? अपने आप को दे दिया। किसके बारे में लिखा है? उसने अपने आप को दे दिया हमारे लिए। किसके बारे में लिखा है? अपने आप को दे दिया हमारे लिए। किसके बारे में लिखा है? बोलिए यीशु मसीह। तो यहाँ पर किसके बारे में बोला जा रहा है पता है? लिखा है उसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले, और शुद्ध करके, हमें अधर्म से छुड़ा ले। यीशु मसीह का कुर्बानी इसीलिए हुआ, वो इसीलिए मरा कि हम अधर्म से छूट जाए, शुद्ध हो जाए, और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों में सरगर्म हो। क्या लिखा है? प्रभु ने आपको इसीलिए छुड़ाया, प्रभु ने आपको इसीलिए शुद्ध किया, प्रभु ने आपको धोया, शुद्ध किया और अपनी जाति में शामिल कर लिया। क्यों किया? इसलिए किया, लिखा है कि भले भले कामों में सरगर्म हो। क्या लिखा है? भले भले कामों में सरगर्म हो। चलिए बोलिए, भले भले कामों में सरगर्म हो। बाजुले को बोलिए, भले भले कामों में सरगर्म हो। यानी सरगर्म का मतलब है बी zealous फॉर द गुड वर्क्स। यानी दूसरा पॉइंट है, यानी zealous होना चाहिए, ज़ील होना चाहिए, भले काम करने का ज़ील होना चाहिए। अगर आपके अंदर भले भले काम करने का ज़ील है, अगर ये आप रखता है भला काम करने का, अगर आपके अंदर हमेशा भला काम करने का, तो आपके अंदर प्रभु का ज़ील है। ऐसा ही व्यक्ति प्रभु का ज़ील लेकर चलता है। अगर आप भला काम नहीं करने वाले, आप भला काम करते ही नहीं है, तो आप कभी मत बोलो कि मेरे अंदर प्रभु का ज़ील है। प्रभु का ज़ील जिसके अंदर है वो हमेशा भला भला काम करता है। हालेलुया। अभी अपने आप को जांचो, क्या मैं भला काम करता हूँ? अगर नहीं करता हूँ, फिर भी इधर आ गया हूँ, आप धोखा दे रहे अपने आप को। आप भला काम तो करते ही नहीं है, आपको भला करने का मन ही नहीं करता, तो आपके अंदर प्रभु का ज़ील नहीं है। क्योंकि जो प्रभु का ज़ील वाला, जिसके अंदर प्रभु का ज़ील है, वो भला काम करेगा ही। भला काम करने वाले के अंदर प्रभु का ज़ील होता ही है। अगर आप भला काम कर रहे हैं तो प्रभु का ज़ील है, अगर नहीं करते हैं तो प्रभु का ज़ील
नहीं है। सीधा सिंपल है आपके अंदर भला काम करने का गुड वर्क्स है यहाँ पर चर्च। अगर आपके दुश्मन को कुछ प्रॉब्लम हुआ है ना, वैसे तो हमारे एरिया में ये सब नहीं होता है चलो आपके एरिया में आपका दुश्मन का पानी बंद हो गया, जो हमारे साथ हो रहा है। आपका दुश्मन है, पड़ोसी आपका दुश्मन है, उसका नल कट गया, आप पानी दोगे कि नहीं? नहीं बोल रहे, किसी ने बोला नहीं देगा आपका पड़ोसी आपका खूंखार दुश्मन है, आपका पड़ोसी रोज झगड़े करता है आपसे, मारापीट करता है। अभी आपका पड़ोसी दुश्मन है, उसका पानी नहीं आ रहा है, आप दोगे? कितने लोग देंगे? दिखाओ हाँ, जरा देखो कितने लोग आत्मिक लोग हैं इधर, जरा देखो कितने झूठे लोग हैं इधर अरे तू कौन सा पानी देता है रे? चलो आपका पड़ोसी भूखा है, खाना नहीं आज उसको, दोगे? आज आपके घर में मस्त पकोड़ा बनाया है, भजिया बनाया है, बाजोले को सबको दिया, भाभी आज मेरे घर पे पकोड़ा बनाया, आप ही चखो ना, बताओ कैसा है भाभी, चख के बताओ चटनी कैसा है फिर पड़ोसी उधर जो दुश्मन वाली है उसको तो उसके सामने ही लेकर जा रहे हैं। आपके साथ ऐसे ना हमारे होता है, हमारे जिसके साथ झगड़ा होता था ना, हम उसके सामने सब प्लेट में पकोड़ा लेकर जाते थे, उसको दिखा कर जाते थे, जा तेरे को नहीं देगा उसको देगा ऐसा हुआ आपके साथ? कितने लोग देखो इधर, देखो कि इस साल लोग कितने लोग इधर है ना। हमारे साथ में भी ऐसा हुआ है ना, मेरी मम्मी जब पेड़ा उड़ा देती थी या कुछ भी ऐसा आता था जानबूझ के, जा तेरे को नहीं देगा, और वो भी ना उसपे कभी कभी प्लेट रख के जाते हैं, पता है अच्छी दे रहा है तो भैया प्लेट से कभी गंदगी ना जाए, ऐसा खुला करके हम जाते थे और सामने देख पकौड़ा देने जा रहे हैं मुझे बताओ, आप ऐसा करते हो भलाई का काम, आप दोगे या पानी नहीं दोगे? अगर नहीं है, अगर आपके पड़ोसी के साथ झगड़ा भी हो गया, अगर उसको जरूरत है, हेल्प की जरूरत है, मदद की जरूरत है, अगर आप नहीं करते हैं तो आपके अंदर ज़ील नहीं है। चर्च, मेरा पड़ोसी के साथ में बहुत झगड़ा हमारा, लेकिन अगर जरूरत पड़े तो हम खड़े होंगे, जरूरत पड़ेंगे तो जरूर हम खड़े होंगे, क्योंकि वो हमारे अंदर नेचर नहीं है। बाकी वाद विवाद है वो ठीक है, लेकिन जब जरूरत पड़ेगा तो जरूर खड़ा रहेंगे, क्योंकि प्रभु का ज़ील जो रखता है वो हमेशा मदद करता है, वह हेल्प करता है, गुड वर्क करता है। हालेलुया, हालेलुया। आपको याद है दयालु सामरी याद आया? एक आदमी अधवारा पड़ा हुआ था, मार के उसको फैला दिए थे, बेचारा एकदम मार के तड़प रहा है। और कौन लोग गए वहां पर? एक याजक गया, बेचारा आदमी तड़प रहा है। वो याजक ने, पास्टर गया, पास्टर ने देखा और सीधा गया मंदिर में। दूसरा कौन आया? भविष्यवक्ता है, यानी लेवी आया और वो भी देखा, तड़प रहा है, उसको तड़प रहा है, बेचारे को मलहम की जरूरत है, हॉस्पिटल में लेकर जाने की जरूरत है। लेकिन पास्टर तो चला गया, मदद नहीं किया। भविष्यवक्ता आया, लेवी आया, मदद नहीं किया, वो भी मंदिर में चला गया। लेकिन एक आदमी आया, दयालु सामरी, और उस आदमी ने देखा कि इसको जरूरत है, अगर इसको ऐसे ही छोड़ देंगे तो ये मर जाएगा। मंदिर बाद में पहला मदद, आप क्या करोगे? पहला मदद, हम नहीं चर्च में जाना है, चर्च में जाना है। ज़ील रखने वाला व्यक्ति, ज़ील का मतलब है क्विक, फास्ट, हेल्प के लिए फास्ट, ये उसका मतलब। दैट मीन्स हमें फास्ट रहना चाहिए मदद करने के लिए। ज़ील वाला व्यक्ति हमेशा तत्पर तैयार रहता है मदद करने का। हालेलुया। अभी अपने आप को जांचो, क्या मेरे अंदर वो स्पिरिट है मदद करने वाला? अगर नहीं है तो सिर्फ इधर हाजिरी लगाने के लिए आ गए। ठीक है, चलिए उधर खत्म करता हूँ। तीसरा पॉइंट आपको सबको मालूम है। तीसरा पॉइंट आपने देखा भी है, मैंने पहला हफ्ते से वही सिखा रहा है। यीशु मसीह कहाँ गए थे? मंदिर में गए थे, और मंदिर में देखा कि गंदगी मचाई गई है। वहां पर व्यापार का अड्डा बना दिया, मार्केट, और वहां पर लिखा है कि यीशु मसीह ने सब कुछ फेंक दिया, उखाड़ के फेंका वहां पर। और वहां पर लिखा है ये वो इसलिए किया क्योंकि परमेश्वर का धुन उसको खा गई, परमेश्वर का धुन खा गई। तो तीसरा क्या है?
परमेश्वर के घर के लिए धुन होना चाहिए। प्रभु का घर की शुद्धता, अगर आपके अंदर शुद्धता के लिए धुन है, शुद्धता के लिए, अगर शुद्धता के लिए, तो इसका मतलब है प्रभु का धुन है आपके अंदर। अगर शुद्धता नहीं है, शुद्धता को आप मायने नहीं देते, तो आपके अंदर प्रभु का ज़ील नहीं है। हालेलुया। तो 3 क्षेत्र को आपको देखना है। पहला क्षेत्र क्या है? अगर आपको जांचना है कि मेरे अंदर कौन सा ज़ील है, तो पहला क्या है? पहला क्या देखोगे आप? कोई बताएगा पहला क्या देखोगे? पश्चाताप। कोई भी व्यक्ति, मसीह लोग सबसे पहले पश्चाताप करते हैं। पश्चाताप, पश्चाताप, वो हर चीज के लिए, पापों के लिए, गलतियों के लिए पश्चाताप। अगर आपके अंदर ऐसा स्वभाव है तो आपके अंदर प्रभु का ज़ील है। दूसरा आपने क्या देखा था? दूसरा पॉइंट, भले भले काम करने का ज़ील। जैसा दयालु ने किया, वैसे अगर आपके अंदर काम करने का है तो आपके अंदर प्रभु का एक ज़ील है। तीसरा हमने क्या देखा? तीसरा यानी प्रभु का मंदिर को अशुद्ध नहीं रख सकते। अशुद्ध नहीं, चाहे ये मंदिर, हम खुद भी मंदिर है, उसके अंदर गंदगी नहीं रख सकते। अगर ऐसा आपके अंदर है तो आपके अंदर प्रभु का ज़ील है। हालेलुया। ये सच्चा ज़ील है। झूठा ज़ील लेकर मत चलो। मैं चर्च में आ गया तो मेरे अंदर ज़ील है। सॉरी, चर्च में भी आ गया तो तू अपने आप को नहीं बोल सकता कि मेरे अंदर ज़ील है। धोखे में है तू बेटा, क्योंकि प्रभु का ज़ील सबसे पहले पश्चाताप लेकर आता है। ये पहला पॉइंट है। ये नहीं है तो आगे का कुछ भी नहीं है। पहला ये होना ही चाहिए। हालेलुया। तो झूठे से बाहर निकलो, सच से ज़ील पर आ जाओ। आइए खड़े रहेंगे अपने अपने स्थान पर, और डैनियल ब्रदर आप आइएगा। चर्च है मेरे साथ में, आइए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। हम एक छोटी सी प्रार्थना कर कर, हम एक छोटी सी प्रभु को धन्यवाद देकर और इस सभा को हम समाप्त करेंगे। चलिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और प्रभु को हम महिमा देंगे, प्रभु के नाम को हम गौरव देंगे, प्रभु के नाम को हम धन्यवाद देंगे इस समय। चलिए अपने स्थान पर खड़े हो जाए, यहाँ वहाँ कोई ना देखे। इस समय प्रभु को हम, महान परमेश्वर को हम धन्यवाद देंगे। धन्यवाद दें कि इतना सुंदर वचन हमारे तक लेकर आने के लिए। धन्यवाद दें कि परमेश्वर की पवित्र आत्मा हमारे पास में एक गहरी वचन को लेकर आ रहा है। प्रार्थना, धन्यवाद है कि पवित्र आत्मा हमारे बीच में एक गुप्त भेद और रहस्यमय बातों को प्रकट कर रहा है। ऐसी बातें आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा, ऐसा सुसमाचार आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। लेकिन परमेश्वर को धन्यवाद है कि प्रभु आज आपको ज़ील के विषय में, और वो ज़ील आपके अंदर लेकर आएगा। आपके अंदर झूठी ज़ील को बाहर निकालना है। आज आपको सच्चा ज़ील के विषय में प्रचार किया गया है। We need to identify ourselves. We need to examine ourselves. हमने अपने आप को जांचना है, क्या मैं अब तक झूठे ज़ील को ही लेकर चल रहा था। आज प्रभु ने मेरी आंखों को खोला, आज परमेश्वर ने हमारी आंखों को खोला। आज प्रभु ने बताया कि सच्ची ज़ील क्या है, एक सही ज़ील क्या है, और वो सही ज़ील हमारे अंदर को मांग रहा है। अपने आप को देखो कि क्या मैं पश्चाताप करने के लिए ज़ील रखता हूँ, क्या मेरे अंदर पश्चाताप का ज़ील है, क्या मैं ज़ील रखा हूँ पश्चाताप करने का। क्योंकि एक ज़ील रखने वाला व्यक्ति सबसे पहले पश्चाताप करता है। आज अगर पति के साथ में वाद विवाद हुआ है तो पति के साथ में जाकर एक मेल मिलाप कर लीजिए। अगर पत्नी के साथ पति का झगड़ा हुआ है तो सबसे पहले पत्नी के साथ मेल मिलाप कर फिर जाके सेवा करना, क्योंकि यही है परमेश्वर का ज़ील। वो पश्चाताप करता है। परमेश्वर का ज़ील पश्चाताप को लेकर आता है। परमेश्वर का ज़ील आपके अंदर पश्चाताप को लेकर आएगा। आज आपने कोई अधर्म किया है, पाप किए हैं, बंद कमरे में किए हैं, अंधेरे में किए हैं, आप गुप्त में पाप किए हैं, आज आप पापों का क्षमा मांगेगा, आप पापों का पश्चाताप करेगा। आप तत्पर तैयार हो। बाइबल बोलता है बी zealous for repentance, सरगर्म हो और मन फिरा। लौदीकिया की पास्टर, लौदीकिया का कलीसिया, सरगर्म हो, ज़ील रख। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अपने आंखें को बंद करेंगे और हम एक छोटी सी आराधना में जाएंगे और एक आत्मा सच्चाई से इसकी आराधना करेंगे। अपने हाथों को उठाकर आत्मा और सच्चाई से खो जा, यहाँ वहां ना देखे।
अपनी तकलीफ को ना देखे, समस्या को ना देखे, एकदम परमेश्वर को खोल दो अपने आप को, प्रभु को समर्पण कर दो अपने आप को, और प्रभु आपके बीच में कार्य करेगा। चले, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, धन्यवाद। तेरी कृपा, तेरी दया, तेरा अनुग्रह मुझ पर हुआ। तेरी कृपा, तेरी दया, तेरा अनुग्रह मुझ पर हुआ। यीशु मेरे, 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 यीशु मेरे। मैं पापी था, पापों के राहों में मैं भटका करता था। मैंने वही किया मेरे यीशु जो तेरी नजरों में बुरा था। मैं पापी था, मैं पापी था, पापों के राहों में मैं भटका करता था। मैंने वही किया मेरे यीशु जो तेरी नजरों में बुरा था। तेरी नजर मुझ पर हुई, मुझ पापी को तूने किया क्षमा। तेरी कृपा, तेरी दया, तेरा अनुग्रह मुझ पर हुआ। तेरी कृपा, तेरी दया, तेरा अनुग्रह मुझ पर हुआ। यीशु मेरे, अपने दोनों हाथों को उठाकर, यीशु दोनों मेरे, हाथों को उठाकर कहें, यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे। यीशु मुझे तेरे मिलने से मुझको जीने की चाहत हुई। आई खुशियाँ अब जीवन में मेरे, जीने के लिए जाऊंगी। यीशु मेरे, तेरे मिलने से मुझको जीने की चाहत हुई। आई खुशियाँ अब जीवन में मेरे, जीने की फिर जा
आप पिछले 3 दिनों 3 हफ्तों से प्रभु आपने जो हमारी आंखों के ऊपर जो पर्दा लगा हुआ था, आपने उस पर्दों को हटाकर प्रभु एक सच्चा ज़ील क्या होता है आपने हमें प्रकट किया कर हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। इन बातों की ओर कभी हमने गौर नहीं किया कि आपके अंदर ये बातें भी छिपी हुई थी कि तू एक ज़ील को लेकर जा रहा था, एक ज़ील जो परमेश्वर के घर के लिए था, एक ज़ील जो परमेश्वर के भवन के लिए था, एक ज़ील जो परमेश्वर की सेवकाई के लिए था। आज तेरा अंदर जैसा ज़ील था, आज वही ज़ील मैं मेरे अंदर मांगता हूँ प्रभु। आज जो ज़ील तू लेकर चल रहा था, आज वही ज़ील प्रभु हम मांगते हैं प्रभु। आपके अंदर जो ज़ील था, let everyone be receive your zeal Father God। हर एक ने आपके ज़ील को पाने पाए परमेश्वर। इस समय आपकी आत्मा से रूह को भर दीजिएगा, पवित्र आत्मा हर एक के अंदर यीशु के ज़ील को लेकर आइएगा। पवित्र आत्मा हर एक के अंदर यीशु का ज़ील आने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। यीशु की ज़ील को हम मांगते हैं प्रभु से, धन्यवाद करते हैं तेरी सेवकाई का ज़ील, प्रार्थना करने का ज़ील, वचन पढ़ने का ज़ील प्रभु। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं प्रभु। जो लोग बीमार आए हैं उन सभी के लिए, जो बीमार है वे अपने हाथ को उठाएंगे, बाकी सब अपने हाथ को नीचे रखें। जो बीमार है, किसी भी प्रकार की बीमारी है, सीधा अपने हाथ को उठाए, आधा अधूरा नहीं, पूरा हाथ को उठाए, दोनों हाथों को उठाए और प्रभु को दिखाएं कि प्रभु मेरी बीमारी अब तक ठीक नहीं हुई है, आप प्रभु मुझ पर दया करें, प्रभु मुझ पर कृपा करें और प्रभु मुझे चंगाई करे। आइए, यदि जो बीमार है वह अपने हाथों को उठाए, चाहे नाना प्रकार की बीमारी क्यों ना हो। प्रभु इस वक्त आपकी प्रार्थनाओं को सुनने जा रहा है। चलिए अपने प्रार्थना करना चालू करिएगा। जो बीमारी है प्रभु के सामने निवेदन लेकर आइएगा। प्रभु से कहे कि प्रभु ये बीमारी है जो मुझे खाई जा रही है, प्रभु ये बीमारी मुझे मार रही है। आज प्रभु इस बीमारी से मुझे चंगाई करिएगा। मैं चंगाई को लेकर ही जाऊंगा। आज प्रभु मैं चंगाई को लेकर जाऊंगा। बीमारी मेरा भाग नहीं है, बीमारी मेरा पोषण नहीं है। आप मेरे लिए मारे गए, आप मेरे लिए गाड़े गए, आप मेरे लिए तीसरे दिन जी उठे हैं। आपके कोड़े खाने के द्वारा मैं चंगा हो गया हूँ। आपके कोड़े खाने के द्वारा मैं चंगा हो गया हूँ, मैं चंगा हो गया हूँ, मैं चंगा हो गया हूँ। चंगाई को रिसीव करें, चंगाई को रिसीव करें। प्रभु आपको चंगाई करने जा रहे हैं। Fire of God. Let the anointing of healing, let the anointing of healing, healing anointing, healing anointing. चंगाई अभिषेक को करने पाए, चंगाई अभिषेक को करने पाए, चंगाई अभिषेक को करने पाए। पाँव में अभिषेक जा रहा है, पाँव के अंदर अभिषेक जा रहा है। किसी का पाँव हील हो रहा है, किसी का पाँव चंगा हो रहा है। There is a fire coming upon your life. परमेश्वर की आग तेरे पैरों पर आ रही है। इस समय पैर हील होने जा रहे हैं, पैर हील होने जा रहे हैं। और ये अभिषेक स्पाइन की ओर बढ़ रहा है, अभिषेक रीढ़ की हड्डियों तक जा रहा है, अभिषेक रीढ़ की हड्डी को छूने जा रहा है। रीढ़ की हड्डी चंगी होने जा रही है, रीढ़ की हड्डी फायर की ओर, फायर ऑफ द लॉर्ड, फायर ऑफ द लॉर्ड। Let the healing be come upon the spine, Father God. स्पाइन के ऊपर तेरी अभिषेक आने दे, अभिषेक आने दे। रीढ़ की हड्डी चंगी हो, रीढ़ की हड्डी चंगी हो। यीशु के नाम में सारी हड्डियां चंगी हो जाए, सारी हड्डियां चंगी हो यीशु के नाम में। घोषणा करते हैं, आज्ञाएं देते हैं, कमांड करते हैं यीशु के नाम में। हड्डियां सुन ले, यीशु की चंगाई रिसीव करे इस समय, यीशु के नाम में, 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 यीशु के नाम में। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद। सारी आलसपन निकल जाए, सारे सुस्त की आत्मा निकल जाए, आलसपन की आत्मा निकल जाए, आत्मिक उन्माद से भर जाए, आत्मिक उन्माद से भर जाए। The spirit of zeal, the spirit of zeal। धन्यवाद। ये कलीसिया के अंदर ज़ील आने दे, लोगों के अंदर ज़ील से भर जाए। चर्च आने का ज़ील हो, सेवा करने का ज़ील हो, प्रार्थना करने का ज़ील हो, सुसमाचार प्रचार करने का ज़ील हो। ऐसी प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। हमने जो भी गुनाह के पाप के प्रभु क्षमा मांगते हैं, जाने अनजाने में जो भी पाप हुए हैं प्रभु क्षमा मांगते हैं प्रभु।
क्षमा मांगते हैं, हमारे पड़ोसियों के साथ, हमारे परिवार के साथ, परिवारजनों के साथ हम क्षमा करते हैं और क्षमा मांगते हैं परमेश्वर। आपने कहा मन फिरा, प्रभु हम यदि हमारा माइंड पृथ्वी की चीज पर है तो प्रभु हम उस पर भी क्षमा मांगते हैं। आपने कहा मन फिरा, आपने कहा मन फिरा, पृथ्वी की चीज से मन फिरा और स्वर्ग की बातों पर मन लगाने के लिए कहा। यदि हमने स्वर्ग की बातों पर मन नहीं लगाया और अभी तक पृथ्वी की बातों पर मन लगा रहे हैं तो आपने कहा बी जेलस फॉर रिपेंटेंस, रिपेंटेंस फ्रॉम द अर्थली थिंग्स। आपने कहा पश्चाताप का पृथ्वी की चीजों से। प्रभु हम इसमें भी तत्पर होते हैं। यदि हमारा मन पृथ्वी की चीज पर है तो हम प्रभु से मन को हटाते हैं और तेरी स्वर्ग की बातों पर हम मन लगाते हैं। धन्यवाद देते हैं, सारा आदर गौरव महिमा आपको मिले। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर से, और सब जन कहेंगे एक जोरदार ताली के द्वारा प्रभु को धन्यवाद। आमेन, हालेलुया, जोर से बोलेंगे हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की, प्रभु यीशु मसीह की, प्रभु यीशु मसीह की। गॉड ब्लेस यू। ये समय है परमेश्वर के राज्य में ऑफरिंग को बोने का, प्रभु के राज्य में एक बेहतर हम भेद को बोएंगे इस समय। थैंक यू। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। राजाओं का